बांग्लादेश भी यूज कर लेता हूँ। हाँ, इंडिया में मैं गया था। उनका जो ओमिगल का हालत है वो बहुत ही खराब है भाई। मतलब पैंट खोल के खड़े हैं लड़की लोगों के लिए, है ना। इसलिए भाई दिख गया तुमको, लोग मानते नहीं है। बहुत। जब मैं लोगों से कहता हूँ तो हाँ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है। मैं कहा भाई तुम ओमिगल भाई, जाके बहुत है देखो। बहुत है भाई। 1,000 में एक मिलता है जो बात करता है, जो और नॉर्मली बात सब करते लोग। हैं, वरना सब लड़की का वेट कर रहे हैं हाँ कि कब हाँ, लड़की पहले आए। करते हैं। पहले, हाँ पहले लिखते हैं एम और एफ। ये भाई क्या है भाई, कि ये पहली बार पूरा। तुम यूज कर रहे हो क्या ओमेगल? मैं एक बार आया था आपके लिए, मैं सोचा हम्म। था मिलूंगा आपसे अच्छा बहुत पहले, आप जब शुरू किए थे ओमेगल। अच्छा उस वक्त अच्छा। तो आपके साथ बात नहीं हुआ था, मैं ट्राई किया था हम्म। आपके। उस वक्त आप लाइव स्ट्रीम भी शुरू नहीं हम्म। किया था, इसलिए मैं आया था वो ओमेगल पे। मगर कोई लक नहीं हुआ। दो हाँ दोस्त मिल गए, 100 में से दो मिले जो नहीं, बात होता ही करने है। के लायक थे। हाँ ओमेगल पे किसी से बात करना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता हाँ है ना, ये हो जाता है। हाँ, लाइक। जी जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। तो यही है। क्या? तुमने मैसेज किया था, तो तुमने क्या टॉपिक पे किया था, मैं पहले देख लेता हूँ हाँ, मैंने बोला था कि कि वो। चाइना, इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि चाइना हाँ कैसे अच्छा रिलेशनशिप बना रहा है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि यही चीज हाँ मुझे सुनने को मिल रहा है नेपाल से भी काफी ज्यादा। लोग मानते नहीं है, हाँ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हाँ पहले मैं थोड़ा सा भाई, बता देता मैं हूँ कि बोलता हूँ। जितने लोग देखेंगे यूट्यूब, ये बांग्लादेश में रहते हैं, ये मुझे फॉलो करते हैं। और फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग ओमेगल पे आके बात करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। और इसीलिए हमने ओमेगल पे बात करना प्रेफर करा है, बाय द वे। हाँ और दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को कि लोग ना काफी ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। देखिए ओमेगल पे आम आदमी लोग बैठते हैं, नॉर्मल सिविलियंस बैठते हैं, कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं बैठता, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बैठता, कोई आपका कहते हैं ना एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बैठा है। यहाँ पे एक आम आदमी बैठा है जो ग्राउंड की रियलिटी हाँ, जानता है और उसके बारे में बात करता है कि नहीं है नहीं। तो काफी लोग भड़क जाते हैं यस यस। कि अरे इस बंदे को ये नहीं पता, इस बंदे को बीजेपी का नहीं पता। अरे भाई वो आम आदमी है, कोई नेता थोड़ी ना है कि उसको पता होगा। हाँ, हम तो लिख के बैठे नहीं होते कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो हाँ ओमेगल कोई, अगर आपको एक्सपर्ट देखना है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आप रिपब्लिक टीवी पे चले जाइए, एनडीटीवी पे चले जाइए, हाँ, आपको वहां पे हजारों एक्सपर्ट मिल जाएंगे अगर आपको वैसी बात सुननी है। बांग्लादेश के, हाँ बांग्लादेश के बारे में अगर सुनना है तो आप बांग्लादेश के न्यूज पोर्टल पे जाए, यूट्यूब एग्जैक्टली पे सर्च करें। हाँ किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है, मैं किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ। हम दोनों हाँ अपने अकॉर्डिंग क्या समझते हैं ग्राउंड रियलिटी, उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात है। हाँ बाकी लोग हाँ को जज भाई। करना है, इसके बाद भी अगर आप वो कमेंट में नेपाल, लिखोगे। नेपाल वीडियो का जो हाँ रिएक्शन देखा था मैंने, मैं हाँ, आपको बोलूं, वो बंदा जो बोला था वो एकदम ठीक है। वो वो ग्राउंड सच लेवल पे बोला बोल था। रहा था कि वो, हाँ हाँ, बिल्कुल। वो क्या सोचता है, एक सिटीजन देश का क्या सोच रहा है, इस बारे में वो बोल रहा था। वो कोई फॉरेन रिलेशनशिप को लेके कोई एग्जैक्टली ज्ञानी व्यक्ति नहीं था कि वो पूरा जान के बैठे। वो प्रिपेयर था कि आप आके उसको पूछेंगे कि एग्जैक्टली। इंडिया और चाइना का क्या मामला है, नेपाल के साथ उसका क्या संबंध है। हम्म। वो वो एकदम नॉर्मल सा बंदा था। वो मेघल पे कोई लड़की उड़की ढूंढ रहा होगा, आप मिल गए इसलिए हाँ यही बताया होता ही होगा है आप। ओमेगल पे। हाँ नॉर्मल लोग होते हैं, ना ही हाँ भाई। कोई भी यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं बैठा किसी चीज में। अगर आपको एक्सपर्ट एंड की बात मैक्सिमम सुननी है, इतने सारे न्यूज मैक्सिमम तो चैनल लड़की लोगों के लिए आते हैं है। भाई। एग्जैक्टली लड़की लोगों की, हाँ। एग्जैक्टली। अगर आप अगर आप यहाँ पे ज्ञानी व्यक्ति को, हाँ कोई नॉलेजेबल पर्सन के ढूंढने के लिए आए हो, तो आप, ये प्लेटफॉर्म इसके लिए नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे लोग तो समझते पूरा। नहीं इस बात को। और मैं तुम्हें एक हाँ और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ऑलरेडी जानते हो कि ये वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पे,
लोग इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर ग्राउंड रियलिटी नेपाल की यही है कि लोग चाइना को प्रेफर करते हैं। मैं कम से कम 100 लोगों से हाँ नेपाल से बात कर चुका हूँ। आज मैंने कल एक लड़की से बात करा था, उसने कहा था कि हम इंडियन हाँ, लोगों से चिढ़ते हैं बिल्कुल। मैंने कहा पर ऐसा रीजन बस क्यों है? बस। पर उन्होंने कहा कि ये अगर आप, ग्राउंड रियलिटी है। हाँ हाँ, अब मैं क्या कर रियलिटी है। सकता हूँ इसमें? अगर आप, हाँ, अगर आप बांग्लादेश में भी आएंगे तो रियलिटी यही है, अगर आप सच बोलूं तो। हम्म। मगर लोग इससे चिढ़ते हैं। लोग वो जो सच है वो यकीन नहीं करते, वो मानना नहीं चाहते कि मानना नहीं सच चाहते। क्या है। हम्म। हाँ, वो कुछ दिन पहले एक बांग्लादेशी यूट्यूबर ने वो इंडियन एंड बांग्लादेश के रिलेशनशिप में एक वीडियो डाला था, मैंने अच्छा। देखा। उसमें वो पूरा सच कैसा देश का लोग सोच रहा है वो पूरा बता दिया। ग्राउंड पूरा रियलिटी। एकदम ट्रूथ। हम्म। या हम्म। लोग इतना उसको वीडियो पे रिपोर्ट किया कि उसका वीडियो हट गया। तो वो तो फिर फिर आके माफी मांग रहा था उसके मुझे या कम्युनिटी हाँ। पोस्ट में। हम्म। तो मैं जा रहा था उस पे दोबारा देखने के लिए कि वो क्या क्या टॉपिक में बता हम्म। रहा था। इससे हम्म। मैं जब गया तो मैं पाया नहीं उसका वीडियो, तो मैं कंफ्यूज हो रही क्या मैंने कौन सा वीडियो देखा। तब मैंने गया उसके कम्युनिटी में, तो हाँ। देखा उसका वीडियो हट गया। अरे अरे अरे, हाँ, लोग वो पता नहीं चाइना क्यों में भी सुनना नहीं बात चाहते कर, हैं। हाँ अच्छा, इंडिया में हाँ क्या है ना, काफी लोग कहते हैं कि नहीं, नेपाल इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है, मोदी जी ने कहा है बेटी और रोटी का रिलेशनशिप है। पर आप नेपाल से भी तो पूछो कि वो कैसा है, क्या एक्चुअली ऐसा मानते भी हाँ है कि नहीं हाँ मानते हैं। हाँ तो हाँ। ये है। अगर आप देखेंगे तो मोदी ने ये भी बोला था कि बांग्लादेश एंड इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो भाई या बड़ा भाई एंड छोटा भाई का रिलेशनशिप है। मगर आप ग्राउंड रियलिटी पे जाएंगे तो वो नहीं है। आप हाँ। नहीं, वो जो बांग्लादेश का जो सिटीजन है हम्म। वो ऐसा नहीं मानता। वो हम्म। जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम, they think India is not their ally. एलाई। They think हम्म। India is, yeah, कि कुछ हिंदू लोग हैं जो बांग्लादेश को, इंडिया को सपोर्ट करते हैं हम्म। बांग्लादेश से। हम्म। मगर मैक्सिमम मुस्लिम लोग इंडिया को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं जब से हम्म। मोदी आया है हम्म। स्पेशली। हम्म। मोदी आने के बाद हम्म। इंडिया एंड बांग्लादेश का जो सिटीजन लोगों का जो इंडिया के प्रति जो थॉट था वो हम्म। पूरा ही चेंज हो गया। वो अब हम्म। इंडिया को उतना दोस्त के नजरिए से नहीं देखते, नहीं उतना देखते। वो पसंद नहीं करते। हाँ, इंडिया को उतना पसंद नहीं करते क्योंकि मोदी एक वो सामने से ही कहता है मैं हम्म। हिंदू लोगों के लिए आया हूँ। ये हम्म। इसलिए वो तो बांग्लादेश तो एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। हम्म। एंड मुस्लिम लोग तो इसको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे मुस्लिम अगर अ, जो इंडिया में मुस्लिम के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट या कुछ होता है तो हम्म। बांग्लादेश के जो मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पे भी प्रोटेस्ट करते हैं। हम्म। कुछ साल पहले यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ था। मैं जिस जगह पे रहता हूँ मैंने खुद देखा कि हम्म। वो मुस्लिम लोग आके रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहे कि इंडिया के मुस्लिम लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उनका मस्जिद तोड़ दिया जा रहा है, वो यहाँ पे मंदिर बन रहा है। इस बारे में भी प्रोटेस्ट हुआ था अच्छा। जब मोदी बांग्लादेश के क्या 50 पर डे पे आना चाहते थे, उस वक्त भी बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ। अच्छा। वो लोग बहुत तोड़ फोड़ किए। वो एक मस्जिद है हम्म। हमारे कैपिटल ढाका सिटी में, वहां पे हम्म। भी तोड़ फोड़ हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किए। तो हम्म। एक ग्राउंड रियलिटी है। लोग जो हम्म। इंडिया एंड बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ रहा है। बिगड़ रहा अब सच बोलो तो हाँ, है। और वो नॉट पहले अच्छा था। सिर्फ बांग्लादेश नहीं, जितनी भी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, हाँ हाँ हाँ, उनसे इंडिया का रिलेशनशिप जो उतने फॉरेन, अच्छे नहीं है। हाँ, फॉरेन रिलेशनशिप का जो है वो बहुत ही बुरा है बहुत उनको। बुरा है। फॉरेन रिलेशनशिप, हाँ, फॉरेन रिलेशनशिप में उनको बहुत फोकस करना चाहिए बहुत कि ज्यादा। हमारे हाँ, पड़ोसी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम्म। हाँ, और चाइना उस बात का जो है वो एडवांटेज ले रहा है बहुत लेता है, क्योंकि बहुत एडवांटेज। इंडिया उतना ज्यादा, हाँ, उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा उनके नेबर पे, तो हम्म। चाइना पूरा भारत को घेर लिया है।
पूरा बिल्कुल। उनको आसपास के जितने भी कंट्रीज है, आप श्रीलंका देखिए। हम्म। श्रीलंका अभी आप चाइना के पूरे चंगुल पे आ गया है। बिल्कुल नेपाल भी बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल। बांग्लादेश अभी भी टिका हुआ है। बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो हम्म। उतना बिगड़ा नहीं है, उसको बिगड़ा नहीं ठीक है। किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि बांग्लादेश तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का इंडिया से ही बिजनेस है करता है। वो इंडिया के साथ। हाँ, हम्म। इसलिए जो उनका जो रिलेशनशिप है उतना बिगड़ा नहीं है। चाइना पूरी हद से ताकत से ट्राई कर रहा लगा है रहा है। कि वो बांग्लादेश को अपनी, हाँ, पूरा उसका जो फोकस है बांग्लादेश पे है, क्योंकि उसका आसपास का काम हो गया, पाकिस्तान भी हो गया, नेपाल भी हो रहा है, हम्म। श्रीलंका भी हो गया। हम्म। तो अब बांग्लादेश में टोटली फोकस कर रहा है। तो मुझे लगता है मोदी सरकार अगर बांग्लादेश पे नजर नहीं डालेंगे तो बहुत बुरा एक समय आ सकता है इंडिया के लिए। हम्म। क्योंकि अगर आप देखेंगे, चाइना अब सबसे सबसे रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। अगर हम्म। अमेरिका को भी उसने पीछे छोड़ने पीछे वाला है कुछ फैला समय दिया है। हाँ, अगर वो हाँ, ऐसा करता रहा। छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। जो हम्म। कोरोना का वो जो वक्त था उसमें छोड़ दिया है पीछे। उसका जो जीडीपी है उसका हम्म। प्लस 2.3 है, और अमेरिका का -2.3 है। हम्म। ये जो कोरोना का जो जीडीपी है, हम्म। तो आप बोल सकते हैं कि चाइना जीत रहा है। हम्म। वो एक नंबर हो गया, रिचेस्ट कंट्री। तो उसका जो पैसा है वो लोन के नाम पे इन्वेस्ट कर रहा है इन मेनी कंट्रीज। हम्म। वो बहुत सारे देश में वो लोन के नाम पे वो इन्वेस्ट हम्म। कर रहा है, क्योंकि हम्म। वो अगर देखेंगे वो समय के साथ वो लोग जानते हैं कि जो देश को हम लोन दे रहे हैं वो हम्म। चुका नहीं पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका को दिया था जो लोन, बिल्कुल वो बिल्कुल। जानते थे वो, हाँ, दे नहीं पाएंगे। पचास हम्म। साल में थी, 50 साल में भी नहीं दे पाएंगे। तो उन लोगों ने दिया, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया था वहां पे। हम्म। लोन के मनोभाव में वो नहीं देते थे। हम्म। अगर आप देखेंगे बहुत सारे बैंक हैं जो देशों को लोन देते हैं, मगर हम्म। उनका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हम लोन को ऐसे देंगे कि हम उनको कब्जा करेंगे। मगर चाइना हम्म। का जो थॉट प्रोसेस है वो हम्म। कब्जा करने का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं बस एक अगर, चीज करेक्ट करना चाहता हूँ। अभी यूएस चाइना की इकोनॉमी यूएस से ऊपर गई नहीं है, पर लोगों का हाँ, प्रिडिक्शन गिनी है कि नहीं है। 2025 या हाँ, 2030 तक जो है शायद हो सकता है कि सरपास कर जाए, हाँ, हाँ, अगर इसी रेट से शायद ग्रो करता शायद रहेगा। ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैंने 1 साल का बताया था। अच्छा उस अच्छा। कोरोना का जो साल था उसमें वो माइनस में गया था, और चाइना का जो प्लस में गया था। वो तो हाँ, क्योंकि पूरा पूरा रॉ मटेरियल वैक्सीन का तो चाइना से ही आ रहा था, इंडिया खुद चाइना से ले रहा है रॉ मटेरियल। हाँ, हाँ, हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आप देखेंगे हम्म। चाइना का जो मार्केट है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, उसका तो पूरा ही चाइना ही अ, रख के बैठा है। चाइना तो ही लेके, हाँ। हाँ, अगर आप देखेंगे तो जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो पूरा उसका चाइना। 70 से, हाँ, 80% चाइना ही लेके बैठा हुआ है। हम्म। उसके बाद सीमेंट हो गया, उसके बाद गारमेंट्स का हो गया, बिल्कुल। उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्री है। हम्म। उसके बाद, हाँ, अभी तुम देखो ना कि वैसे ही चल रहा इंडिया है। में इतना बाइकॉट का चल रहा है। वो अलग बात है हाँ, कि बाइकॉट आप कर नहीं सकते। हमने रॉ आप, मटेरियल लिया है हाँ, चाइना से वैक्सीन के रॉ लिए, पर फिर मटेरियल भी के लिए भी आपको चाइना में जाना होगा। आप हम्म उतना आप जान नहीं कर सकते। 125 रॉ मटेरियल तो बिलियन आपको, डॉलर अभी तक का सबसे हाईएस्ट हाँ, जो इंडिया और चाइना में हाँ, जो वो हुआ है। तो हाँ, ट्रांजेक्शन। हाँ, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो हुआ है ट्रेड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट हुआ है अभी हाँ, तक का, जबकि बाइकॉट का सीन चल रहा है। वो एक अलग बात है कि आप रॉ मटेरियल ले रहे हो तो वही है ना। हाँ, अभी बहुत एक सारी तरफ चीजें से चाइना तो से आप आती चाइना हैं। पे डिपेंडेंट हो। हाँ हाँ, हाँ एक तरफ हाँ। से तो आप चाइना पे डिपेंडेंट हो। हम्म। अगर आप देखेंगे, आप अगर देखेंगे एक देश का जो इकोनॉमी का जीडीपी है उसका, हम्म। अगर 40 से अबव हम्म। अगर उसका जो जीडीपी का परसेंटेज लोन पे बेस्ड है, तो हम्म। वो देश का बहुत बुरा हाल है। हम्म। बांग्लादेश का 15 से 40% लोन पे है। उसका 6% सिर्फ चाइना से है।
और हम्म। बाकी सब अगर देखेंगे तो वो आ, अ, जो वर्ल्ड बैंक का है, उसके बाद जाइका का है, रशिया से है, इंडिया हम्म। से 1% है उसका हम्म। लोन का टोटल जो है। अच्छा। तो हमें लगता है इंडिया से हमें बहुत इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। चाइना से ज्यादा इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत अ, बांग्लादेश के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। अगर हम्म। चाइना ने वो जो खेलता है ना गेम, डर्टी गेम जो खेलता है डर्टी गेम खेलता है। वो बांग्ला, हाँ हाँ, उसका नाम भी है एक, डेथ ट्रैप हाँ डिप्लोमेसी हाँ, उससे बोलते हैं। वो उसको फंसा देता है। हाँ अफ्रीका को फंसाया हाँ हुआ है हाँ यहाँ डेथ, पे, श्रीलंका हाँ से हाँ वोट लेके फंसा दिया उसको अभी, है ना। हाँ, श्रीलंका मैंने इतने रिसर्च क्राइसिस में करके गया तो रखा फिर है इंडिया कुछ ने देश। लोन दिया उसको, अभी कितना 100 मिलियन हाँ, डॉलर या पता नहीं कितने दिया है वहाँ। नाइजीरिया, फिर केनिया, फिर मोम्बासा, उसके बाद ग्रीस में भी है कुछ लोन, अच्छा। कजाकिस्तान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, हम्म। और फिर मदागास्कार, मालदीव्स, वो सब देश में वो दिया रखा है। सब इन्वॉल्व है। उसके बाद लाओस में उसने ट्रेन का एक यह किया था, बिजनेस किया था, वहां पे भी वैसा ही हाल है। वो हम्म। कर नहीं सकते, चीन का जो डेवलपमेंट वो कर नहीं सकते, मगर चाइना के आके उनको समझाया कि आप करो, हम पैसा देंगे। उसके बाद लोन दिया चाइना ने, उसके बाद हम्म। अब उनका ट्रेन चाइना ही चला रहा है। उसका हम्म। पूरा ट्रेन चाइना के अंदर चला गया 99 ईयर्स के लिए। हम्म। तो वही है, लाओस का ट्रेन चलाने के लिए लाओस चाइना को पैसा देके चला रहा है उसके देश का हम्म। ट्रेन, समझो आप। हाँ। वैसे एक चीज अगर देखा जाए यानी कि ये भी है कि हम्म, मैंने काफी नेपाल के लोगों से बोला कि भाई आप क्यों अलग होना चाहते हो, मतलब इंडिया के साथ अलाइनमेंट क्यों नहीं करना चाहते, चलो आप इंडिपेंडेंट ही रहो, पर आप एज अ हाँ एलाई के लिए तो आप इंडिया को देखो ना, चाइना को मत देखो एलाई के लिए। तो उसने कहा कि तो मैंने कहा कि आपका कल्चर भी तो सिमिलर है ना इंडिया के कल्चर से, क्योंकि नेपाल इज अ हिंदू नेशन और इंडिया भी आपका एक हिंदू नेशन है, तो आपका तो कल्चरल सिमिलैरिटीज है। तो उन लोगों ने कहा नहीं हम हाँ नहीं देखते हैं, मतलब इंडिया में हर कोई कहता है कि भगवान बुद्ध इंडिया में पैदा हुए थे जबकि वो नेपाल में पैदा हुए हैं। और उनका कहते हैं कि वो लोग हर चीज में अपना क्लेम कर लेते हैं इंडिया के लोग, और ऊपर से हम लोग को प्रेशर डालते हैं कि हम लोग हाँ, भी माने उस चीज को। एक चीज भाई है हम क्यों कि मानेंगे। इंडिया, हम्म। आपने, हाँ, एक चीज है इंडिया का जो उसके नेबरिंग कंट्री है उनको रिस्पेक्ट नहीं देता उतना। हम्म। जो बांग्लादेश की भी आप देखेंगे वो बड़ा भाई कहता है, हम्म। क्योंकि वो बड़ा भाई की तरह ही बिहेव करता है, वो हम्म। छोटे भाई को उतना रिस्पेक्ट नहीं देता। अगर आप देखेंगे 21st सेंचुरी में हाँ। वो आप 50-50 रहना चाहिए। दो हम्म। देश का जो पार्टनरशिप है, अगर आप थोड़ा हैवी कर रहे हो उसके ऊपर, तो वो देश नहीं चाहेगा कि आपके अंडर रहने को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही इंडिया कर रहा है, क्योंकि हम्म। वो नेपाल के साथ जब करता है रिलेशनशिप तो उसमें भी बड़ा भाई का रोल निभाता है। हम्म। तो वो लोग नहीं पसंद करते कि कोई हमसे बड़ा करे, मैंने बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा फील कराए, हाँ, हमें बड़ा छोटा फील फील हो, कराए। छोटा तो फील हो, चाइना जब एग्जैक्टली। हाँ हम्म। हाँ, चाइना जब आता है वो छोटे देश को भी बड़ा फील कराता है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, हाँ हाँ। आपके आप वो एक हमको अलग बात है कि पैसा आगे देंगे। जाके ट्रैप करके हाँ फिर उनको फंसा देगा, और फिर हाँ हाँ पर हाँ स्टार्टिंग हाँ, में वो ऐसे ही वो वो करता है वो। हाँ, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा बात बोल अच्छा के अच्छा बोल उनको के, हाँ। फंसाता है। हाँ, तो लोग तो फंस जाते हैं, लोग तो मैंने स्वीट बोला भाषा में नेपाल जब के लोगों चाइना से बात कि करते हैं। हाँ आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब चाइना जो आपके साथ वही करेगा जो तिब्बत के साथ करा है। कहता है आप लोग, तो उसने मुझसे हाँ बोला, लड़की थी, उसने बोला कि आप मानते हो इन सब में, ये सब न्यूज होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो ये ऐसे लोग सोचते हैं नेपाल के अंदर, कि नेपाल को कहते हैं कि ये सब न्यूज हाँ मीडिया दिखाता है, एक्चुअली में ये रियलिटी नहीं, हाँ, उनको इतना ट्रस्ट है चाइना बांग्लादेश पे। में भी, उनको इतना हाँ ट्रस्ट है बांग्लादेश चाइना में पे। भी ऐसा ही है। बांग्लादेश में भी लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ। वो जो मीडिया उनको माइंड वॉश कर रहा है कि चाइना बुरा बुरा है, है हाँ ऐसा। हाँ अगर आप मगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश का जो अब तक का जो चाइना के लिए जो जो लोन का जो व्यवस्था है हाँ। वो उतना बिगड़ा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसका जो अ, वो एक होता है ना, ऋण में आपको पैसा देना होता है टाइम टाइम पे, वो अच्छा बांग्लादेश टाइम से दे रहा है। अच्छा। हाँ, इसलिए उनका जो लोन है उतना जम जमता नहीं है, इसलिए बांग्लादेश इजीली इससे वो काउंटर कर सकता है कि, हम्म। और अगर आप परसेंटेज भी देखेंगे वो 6% है। मगर बहुत सारे वो डेवलपमेंट वो
जो हो रहा है उसमें चाइना हेल्प कर रहा है। वो हम्म पैसा नहीं लगा रहा है मगर वो लोग भेज रहा है। उस इस तरह से वो हम्म बांग्लादेश के साथ उनका जो संबंध है वो अच्छा कर रहा है। वो पैसा बांग्लादेश नहीं ले रहा है हम्म क्योंकि उनको पता है उनको वो पता है कि 10 साल चाइना में वो, फंसा देगा ट्रैप में। हाँ। हाँ हाँ हाँ, उनको थोड़ा वो माइंडसेट है। वो हम्म समझते हैं कि चाइना उतना अच्छा नहीं है हम्म वो जितना अच्छा दिखाता है। हम्म। और 2010 साल में हमारा एक सबसे बड़ा ब्रिज बनने वाला था बांग्लादेश में, पद्मा सेतु। अच्छा हमारे रिवर का नाम है। उसमें वो सेतु का जो ब्रिज है उसका अच्छा। कंस्ट्रक्शन होने वाला था। हम्म उसमें 1 साल जाने के बाद ही पैसा का कमी दिखने को मिल गया। हम्म। तब चाइना दौड़ते दौड़ते आया बांग्लादेश के पास कि हम पैसा देंगे, आप बनाओ, आप बिंदास रहो, आप घबराओ मत, हम लोग भी देंगे, चीजें भी देंगे, पैसा भी देंगे, आप बनाओ, आप बिंदास रहो। मगर बांग्लादेश तो तब समझ गया कि कुछ तो दाल में तो कुछ कला है। इतना अच्छा तो कोई नहीं होगा कि हम सब कुछ करे, वो सिर्फ पैसा डालेगा। कुछ तो पीछे तो झोल है। हाँ तो हाँ हाँ। उन लोगों ने पैसा नहीं लिया मगर वो हेल्प लिया। हम्म तो पैसा खुद के खुद के पॉकेट से उन्होंने दिया। पूरे बांग्लादेश का जो जीडीपी है वो उसमें से उन्होंने वो ब्रिज बना रहे हैं। और उसका सिर्फ 4% बाकी है अच्छा। और कंप्लीट हो जाएगा। हाँ नहीं क्या बहुत नॉलेज है तुम्हारे पास यार, काफी अच्छी नॉलेज है ग्राउंड रियलिटी हाँ की या पॉलिटिक्स को लेके। अच्छा, अब हाँ फिर अगेन ये कहना चाह रहा हूँ, अनिक एक्सपर्ट नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हम लोग आम आदमी है। हाँ, एक्सपर्ट मैं जितना सुना, हाँ, एग्जैक्टली exactly. मैं आपको सुन एक्सपर्ट के तो एडवाइस बताओ। चाहिए, आप मैं तो बांग्लादेशी रिसर्च न्यूज नहीं देखो, करता। इंडियन न्यूज देखो, जहां जाना है वहां जाओ, वी आर नॉट हाँ, एक्सपर्ट। आपको अगर इतना जानना है बांग्लादेश के बारे में, आप रिसर्च करो। मैं एक हाँ बिल्कुल रिसर्चर नहीं हूँ बांग्लादेश बिल्कुल के। बिल्कुल। मैं सिर्फ 18 का हूँ, मैं 10 क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे हम्म। इतना पता नहीं, मैं बिल्कुल घर बिल्कुल से भी बिल्कुल। इतना बाहर नहीं जाता हूँ नहीं नहीं, कि बिल्कुल मैं बिल्कुल एक बिल्कुल सही कहा। 60-50 ईयर ओल्ड की तरफ मैं मैं बोलूंगा कि हाँ हाँ बिल्कुल कैसा बिल्कुल। कैसा चल रहा है। अच्छा हाँ, ये बताओ अगर कि आप बांग्लादेश के लोग जब चाइना को प्रेफर करते हम्म, हैं तो उनको ये नहीं पता है कि उइगर मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है, तो वो फिर कैसे देखते हैं? हाँ, तुमने किसी से बात करें कि जैसे कि हाउ ओ। वो लोग पूरा इस बात को हिपो हिपोक्रेसी होता है ना, उस अच्छा तरह से उसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। वो अगर इंडिया में देखेंगे तो ऐसा कुछ हुआ तो वो लोग पागल हो जाएंगे कि हमारे मुस्लिम भाई के लोग के साथ ऐसा क्यों हो हाँ रहा हाँ है। हाँ वो हाँ। तो पूरे इंडिया पे आक्रमण कर देंगे इंडिया में अगर आक्रमण कर ऐसा देंगे, कुछ हो जो गया तो। चाइना हाँ में बिल्कुल डिनाई कर देते होंगे, अरे ये सब फेक हाँ न्यूज है, ऐसा हाँ, है। ये सब फेक न्यूज है, चाइना तो ऐसा कर हाँ नहीं हाँ हाँ सकता, हाँ। चाइना बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। हाँ, हम्म अगर आप देखेंगे चाइना जो है उसके जो मोबाइल के कंपनीज है हम्म। वो पूरे दुनिया में भेजता है। मगर आप बिल्कुल। देखेंगे पूरे दुनिया का जो मोबाइल कंपनीज है वो हम्म चाइना में इतना बिजनेस नहीं कर सकता। अगर हम्म बिजनेस करना चाहेंगे तो उनका जो ऐप है वो भी वहां पे नहीं चलता है। उनका जो प्राइवेसी है वो चाइनीज लोगों का वो पूरा सिक्योर रहता है। अगर आप नहीं देखेंगे कि कोई चाइनीज लोगों का सिक्योरिटी जो ब्रीच हो रहा है, हम्म अगर आप देखेंगे पूरा दुनिया का जो मोबाइल है वो चाइना ही चला रहा है। उनका पूरा पर्सनल डाटा चाइना पे जा रहा है, किसी हम्म। ना किसी तरह से जा रहा है। किसी ना ऐप तो आपके मोबाइल अरे पे होगा मैं तुम्हें जो एग्जांपल चाइना। देता हूँ, अभी ना एक बहुत हाँ ही ऐप पॉपुलर है। उसमें वो ऐप बेसिकली क्या है कि वो आपको दिखाएगा कि आप अलग अलग एथनिसिटी में कैसे लगोगे। तो वो करेगा, आपका फोटो हाँ लेगा, पूरा अच्छे से स्कैन करेगा, और फिर आपको अलग अलग कल्चर के कॉस्ट्यूम में डाल के ऐसा लगेगा बिल्कुल रियल है। और ये ऐप चाइना ही बनाता हाँ है ताकि आपका फेस डिटेक्शन और ये सारी हाँ, इंफॉर्मेशन उनके पास रह सके। चाइना इतना इंटरेस्टिंग ऐप क्यों बनाता है? क्योंकि वो एग्जैक्टली लोगों के पास जाएगा, उसके उसमें बग होगा, वो आपका इंफॉर्मेशन खाएगा, वो चाइना हाँ में भेजेगा। चाइना के पास पूरा एक डाटाबेस होगा, पूरे दुनिया के लोग क्या सोचते हैं, कैसे बिल्कुल है, बिल्कुल उनके पास पूरा इंफॉर्मेशन है। मगर आप हम्म, देखेंगे तो पूरा दुनिया के पास चाइना का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल उनके बिल्कुल लोगों में क्या चल रहा है आप देखेंगे, आप बात भी नहीं कर सकते नॉर्मल चाइनीज लोगों के साथ एग्जैक्टली। बाहर बैठ के। हाँ, वहां पे नहीं चलता, यूट्यूब भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता कुछ भी नहीं गूगल का। चलता। उनका खुद का है। हम्म। हाँ, आप जाके उनके साथ बात करना चाहेंगे मगर उनको इंग्लिश भी नहीं आता, तो आप ग्राउंड रियलिटी उनका पता नहीं कर सकते पता उतने ही नहीं कर इजीली। सकते।
देखिए हाँ, आप हम्म, कुछ बांग्लादेशी एक गया था चाइना में, उन्होंने टॉयलेट पूछा। लोग ये टॉयलेट का इंग्लिश भी समझ नहीं पाते। उसके उसका तो हालत खराब हो गया कि मैं टॉयलेट आधे घंटे से खोज रहा हूँ, कोई बता नहीं सकता। ये इंग्लिश बोलने वाला नहीं है चाइना में। हाँ। सोचिए, इंग्लिश के बिना हम्म, चाइना ने एक नंबर प्लेस उन्होंने जो वो अपने आप को उस जो पोजीशन पे लेके आ गए हैं, हाँ। हम्म, हाँ, इंग्लिश के बिना हम्म, हम हम्म, बोलते हैं इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हम्म, चाइना की सोचिए, वो इंग्लिश के बिना क्या कर रहे हैं। उनका हम्म। जो बाहर के साथ जो रिलेशनशिप रखता है, उनके सिवा किसी को भी इंग्लिश नहीं आता। आप बिल्कुल, देखेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। सब लोग अपनी मातृभाषा में खुश हैं। वो अच्छा, लोग काम करते हैं, एक एक उनका चीज ये जो बताओ अनिक, काफी हाँ लोग ना ये पक्का कमेंट में लिखेंगे, और तुम ही रिस्पॉन्ड करना जो कमेंट है, क्योंकि हाँ तुम ही हो इस वीडियो में, तुम ही बोल रहे हो, तो जो भी कमेंट आए हाँ हाँ, उसको तुम ही रिस्पॉन्ड मेरा करना। फेस मेरा फेस जो है पहले में जो मेरा फेस है वो अरे वो मैं हटा हटा देना, दूंगा, वो मैं वो नहीं तो लोग उसको ब्लर कर मुझे दूंगा, सब कर वो दूंगा, कुछ नहीं दिखेगा। हाँ पर कमेंट का तुम रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि तुम बता रहे हो हाँ कि अक्सर लोग बांग्लादेश के ऊपर सवाल करेंगे। एक क्वेश्चन तो पक्का आने हाँ, वाला है कि यार मैं तो बांग्लादेश। स्ट्रीम पे भी आता हूँ। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो बांग्लादेश वो सवाल करेंगे कि क्या बांग्लादेश के लोग गधे हैं अगर वो चाइना के साथ जाएंगे, देखो तिब्बत का क्या किया उन लोगों ने, तो उसका क्या रिस्पॉन्ड है। नहीं नहीं नहीं, आप गधे नहीं हैं। हम हाँ। देखते हैं कि कौन हमें ज्यादा हेल्प कर रहा है। अगर हम्म। इंडिया हेल्प के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा तो हमें किसी ना किसी के साथ जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे, हम सप्लाई के लिए हम्म, जो रॉ मटेरियल है उसके हम्म, लिए तो हमें चाइना के पास हाथ तो फैलाना पड़ता है। हम्म, तो हम चाइना के साथ रिलेशनशिप जो है वो खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतना डेवलप कंट्री नहीं है कि बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। पास जो रॉ मटेरियल है वो है। हम्म, अगर आप देखेंगे, जो सोलर पैनल है वो भी चाइना में ही बनता है, जो सीमेंट है वो भी चाइना में बनता है, शिप है वो भी चाइना में बनता है। अब तो ओलंपिक्स में भी चाइना ने बहुत अच्छा ये रिजल्ट करना शुरू कर दिया। हम्म, टोक्यो ओलंपिक में यूएस का साथ उनका एक मेडल का गैप है, नहीं तो समा थोड़ा टोटली सेम हो जाता। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। देखिए कि हम इंडिया पे इतना डिपेंड नहीं कर सकते। हमें उतना भरोसा नहीं है कि इंडिया हमें हेल्प करेगा, तो हमें हम्म, चाइना के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। चाइना ने हम्म, ऐसा माइंडसेट लगाया है पहले हम्म, से ही कि हम्म, अब उन्हें सोचना ही नहीं पड़ता। सब चाइना की तरफ ही दौड़ते हैं। हम्म। जो मार्केट है वो चाइना के बिना पूरा टूटा टूट सही। जाएगा। तो वैसे ही नहीं नहीं, ये बात तो सच है, किसी, क्योंकि यही सेम सेम रीजन नेपाल हाँ के लोग भी देते हैं, सेम रीजन। अच्छा, लोग मानने के लिए हाँ तैयार नहीं है। जब मैंने नेपाली वाली वीडियो डाली थी, लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हाँ नहीं वो बंदा झूठ बोल रहा है, फेक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ग्राउंड रियलिटी नहीं है। मुझे उसके बाद इतने नेपाल के लोगों ने मैसेज करा कि नहीं वो लड़का सच बोल रहा है, हम ये सच में कहते हैं कि हम चाइना को एक अच्छा हाँ एलाई देते हैं। उस लड़की ने ये बोला था कि इंडिया ने एक टाइम पे हमारे हाँ काफी रॉ मटेरियल और काफी चीजें रोक दी थी, तब चाइना ने हमारी हेल्प करी थी बहुत ज्यादा। हाँ हाँ तो हाँ, आप तो लोग देखेंगे। मानना नहीं चाहते इस बात को। हाँ हाँ, इवन जब प्याज का वो एक इशू है, जब हाँ, प्याज हमें चाहिए था, इंडिया ने प्याज का सप्लाई बंद कर दिया था बांग्लादेश के साथ। तब प्याज का जो पर केजी जो प्राइस है वो 200-300 तक चला गया अरे था। तेरी। तब चाइना ने ग्रीस ने प्याज भेजा था। तो ऐसे ही इंडिया जो है उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं रखता हमारे साथ, तो हम तो हम्म, चाइना पे जाएंगे कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम्म, इंडिया हमारे साथ गुड रिलेशनशिप रखेगा तो हम इंडिया पे ऑफकोर्स इंडिया पे जाएंगे, क्योंकि हम्म, हम ऑफकोर्स इंडिया को एक अच्छा दोस्त, एक नेशन समझते हैं जो हमें हेल्प करेगा चाइना हम्म, से भी ज्यादा। बिल्कुल। पर वो तो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं हमें मिल रहा है कि हम इतना ज्यादा ट्रस्ट करें कि इंडिया पे। हम्म, अगर आप देखेंगे कोविड में वो इंडिया के साथ हमारा एक वैक्सीन का डील हुआ था कि हमें उतना वैक्सीन मिलेगा तो हमें देना। तो वो अ, आधा मिलने के बाद उन्होंने बंद कर दिया वो अरे डील। तेरी। उन्होंने हाँ, उस वक्त इंडिया में भी वो केसेस बढ़ गया था। अच्छा। हमें समझा कि इंडिया में हालत खराब है, आपको ज्यादा जरूरत है। हम्म, तब तो हमें भी जरूरत है। हमें तो आपसे पैसा दे के डील किया था। ये हम्म, तो नहीं है कि आप फ्री में भेज रहे हो।
तो आपको तो डील रखना चाहिए। बिल्कुल आपका बिल्कुल। हालत खराब है, हमारा भी हालत खराब है, हमें तो हम्म। हेल्प करना चाहिए। तब तो चाइना ने भेजा। बिल्कुल। तो चाइना चाइना जब भेजता है तो हमें एक इंश्योरेंस मिलता है कि वो जो डेंजर के वक्त वो हमें हेल्प करेगा। तो वो हम्म। ऐसा जो है ट्रस्ट हमारा बिल्ड करता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो वो जो ट्रैप में पड़ता है चाइना का। हम्म। नहीं, चाइना बहुत हाँ इसमें रोल प्ले करता है। एज फार आई रिमेम्बर, जब इंडिया में सेकेंड वेव आया था तो बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए थे, तब हाँ हाँ चाइना ने हाँ इंडिया को भी तो हाँ वैक्सीन उस भेजा था वक्त ना। उस वक्त चाइना ने इंडिया को भी वैक्सीन हाँ भेजा था। आ, हाँ हो सकता है कि डिफरेंसेस रहे इंडिया चाइना के बीच में, पर आपको ही कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। और दूसरा, एक एक लड़की है अदिति, उसने मुझे बोला कि फाइजर कंपनी पाकिस्तान को 5 मिलियन डोज दिया वैक्सीन का, जबकि खुद के लोग अमेरिका में मर रहे हैं। मैं उनको, मतलब मैं क्या बोलूं, चलो ठीक है, उनकी इज्जत करता हूं मैं, पर उनको हाँ समझना चाहिए कि फाइजर एक अमेरिकन गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, वही प्राइवेट कंपनी है। हाँ प्राइवेट जिसका जो कंपनी। मन चाहेगा वो भेजेगा, अमेरिका उसको फोर्स नहीं कर सकता। अगर मेरा पर्सनल हाँ दुकान है, मेरा दुकान इंडिया के अंदर हो, अगर मैं चाइना के लोगों को चाय पिलाऊंगा तो क्या सरकार मुझे रोक सकती है? क्योंकि वो मेरा प्राइवेट दुकान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये समझना हाँ मगर जरूरी है आप कि देखेंगे हाँ। एक चीज है कि चाइना का जो कंपनी लोग है हम्म। वो उसके गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। हाँ, उनकी अगर गवर्नमेंट में देखेंगे कंट्रोल जो में है। बैंक जो लोन देता है, हम्म। जो बैंक लोन देता है वो हम्म। उसका नाम है एक्सिम बैंक। हम्म। वो कुछ हद तक मिला हुआ है चाइना के गवर्नमेंट के साथ। जब वो लोन का बात आता है कि वो दे नहीं पाते पैसा, हम्म। तब आके चाइना गवर्नमेंट क्या करता है कि आप लीज दे दो, हम्म। उतने साल के लिए लीज दे दो, या आप बेच के कुछ आपका जो नेचुरल रिसोर्स है वो बेच के हमें हम पैसा दे देंगे, ऐसा वो करता है। तो अब आप जैसे ऐसा कि मैं बोल सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, सनोफी। सनोफी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो हाँ उन्होंने कहा था कि जब हम वैक्सीन बनाएंगे तो स्टार्टिंग के इतने मिलियन बैच हम अमेरिका को देंगे, जबकि वो अमेरिकन कंपनी नहीं है। उसकी कंट्री की सरकार हाँ भड़क गई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप अपने लोगों को दो ना पहले। तो उस कंपनी ने कहा कि भैया हाँ हमारी प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने हमें पहले पैसे दिए था रिसर्च में, तो अगर जब हाँ हमारा हाँ रिसर्च हाँ कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस कंट्री को देंगे। तो मेरे कहने का मतलब लोगों को यही है कि हाँ प्राइवेट कंपनी डिसाइड कर सकती है किसको देना है किसको नहीं देना है, पहले सिंपल सी बात है। हाँ इसमें हाँ सरकार का कोई रोल नहीं है, अनलेस कि वो चाइना के अंदर क्यों ना, हाँ क्योंकि चाइना में सरकार चाइना प्रेशर बिल्ड कर चाइना लेगी। के आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप गवर्नमेंट के सरकार से नीचे ही बड़े नहीं रहोगे। है आप। हाँ, जैसे एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली जैक एग्जैक्टली। मा का तो आपने सुना ही होगा। एग्जैक्ट ये है ना कि नहीं, हाँ जैकमा को गायब ही कर दिया पूरा। हाँ वो प्रेशर में तो आना आना पड़ा उसको, फिर वापस लाना पड़ा उनको, जैकमा नहीं को तो वो कोई गायब हो फर्क नहीं गई। पड़ता। जैसे कि अब तुम देखो, जैसे कि काफी लोग भड़क जाएंगे इस हाँ पे। क्या इंडिया के अंदर हाँ सरकार जो है अंबानी को फोर्स कर सकती है, प्रेशराइज कर सकती है? नहीं कर नहीं सकती। नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। पर ये चाइना अगर ने किया नहीं, जैकमा के साथ। लोग भी, हाँ इंडिया का लोग ही भड़क जाएंगे इंडिया के गवर्नमेंट के ऊपर, वो प्रोटेस्ट करने लगेंगे अगर अंबानी के साथ कुछ हुआ। आप देखेंगे वो जो सलमान खान के बेटे के साथ हुआ, वो वो गिल्टी था, उसके सलमान पास खान, जो ये कौन क्राइम है? किया। हाँ हाँ अरे शाहरुख खान सॉरी, अच्छा, हाँ शाहरुख वो, खान का हाँ बेटा जो हाँ हाँ। लोगों ने आके उसके अगेंस्ट सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि उसका छोड़ो, वो हमारा फेवरेट एक्टर का बेटा है। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली। वो गिल्टी था, हाँ, उसने गिल्टी था। गलत काम किया बिल्कुल बिल्कुल तभी गलत तो काम उसको किया उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 जेल में दिया। मगर इंडिया का लोग उसको सपोर्ट कर रहा है हाँ ऊपर, हाँ। नहीं नहीं। वही है। और हाँ न्यूज मीडिया का इतना बेकार रोल है। मतलब हाँ इतना पूरा न्यूज है बिका हुआ आपको है इंडिया बिका के हुआ है अंदर, और आप सुबह शाम आर्यन खान आर्यन खान आर्यन खान, अरे किसको फर्क पड़ रहा है बिका यार हुआ है आर्यन खान पूरा से? पूरा बिका हुआ। आप कुछ और दिखाओ ना, इंडियन जो न्यूज ग्राउंड हाँ रियलिटी दिखाओ। आप आर्यन खान दिखा रहे हो, अरे भैया हमको क्या लेना देना है उसके बेटे से? हाँ वो तो यही टीआरपी का प्रॉब्लम है, खेल है यही भाई, प्रॉब्लम है। टीआरपी का खेल है। अच्छा, तुम भी एक चीज देखना नहीं, हम कभी तुम इंडिया का न्यूज चैनल देखोगे ना, जैसे रिपब्लिक टीवी हो गया या हाँ अलग अलग टीवी हाँ हो हाँ गया, तो इसमें ना कभी ऐसे मुस्लिम आदमी को नहीं लाएंगे जो जैसे मेरा है, जो कि हाँ देश की हाँ बात करे, देश को लेके चले, रिलीजन साइड रखे। वो हाँ ऐसा हाँ आदमी लाएगा जो हमेशा गलत ही बात बोलेगा। हाँ वो वो चाहते हैं कि वो डिवाइड एंड रूल, वो एक बात है ना, डिवाइड एंड रूल। इंडिया में वही चल रहा है, वो लोग चाहते हैं कि हम डिवाइड हो, तब वो आसानी से हमें वो छोटे छोटे ग्रुप में रूल करेंगे। वही चल रहा है इंडिया में। आप ये देखेंगे दो इतने सालों से हमने
वो डिफेंड किया है हमारा कल्चर जो है। बिल्कुल। 1000 सालों से हमें इन्वेट किया जा रहा है हम्म। इंडिया को, हम्म। मगर उन्होंने अब तक नहीं हार माना। मगर हम्म। अब जो आ रहा है 21st सेंचुरी का जो दौर आ रहा है, यहाँ पे इंडिया ऐसा नहीं कर सकता कि वो डिफेंड कर सके अपने को, हम्म। 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 क्योंकि हर हर लोगों को अलग अलग करके ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपका जो बिल्कुल। मोबाइल है आपको हम्म। ब्रेन वॉश कर रहा है। बिल्कुल। उसमें जो न्यूज फीड आ रहा है वो एक पर्टिकुलर उसको किया जाता है। आप देखेंगे कुछ लोगों को वो भड़काया जाता है न्यूज फीड के तरह से, कि आप देखेंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो जिसको वो पसंद नहीं वो ही बार बार दिखाएंगे तो वो भड़क जाता है। अच्छा, हाँ इंडिया के अंदर ना प्रॉब्लम क्या है, या तो लोग लेफ्टिस्ट है या लोग राइटिस्ट है, कोई बीच का है ही नहीं। हाँ, बीच का है ही नहीं। वही तो, आप यही अगर बीच प्रॉब्लम। के होंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। और आप अगर दोनों का मैं बुरा कितना भी ट्राई देख कर सकते लूं, हैं। हाँ अब मैं कितना ट्राई कर लूं सेंट्रिस्ट रहने का, लोग या तो मेरे को लेफ्टिस्ट बना देंगे या मुझे राइटिस्ट बना देंगे अपने अकॉर्डिंग। और मैं परेशान रहता हूँ हाँ लोगों से भाई, कि हमें भैया नहीं रहना, हमें हमको बीच नहीं में रहना है। हाँ रहना। हाँ, लोग नहीं रहने देते हैं, लोग रहने नहीं देते हैं। वही है। अगर बांग्लादेश में भी है, एक बीएमपी है, एक हम्म। आवामी लीग है। हम्म। हम अगर बात करेंगे इस टॉपिक में, लोग अच्छा। मुझे सोचते हैं मैं एंटी आवामी लीग हूँ जो आप करंटली रूल कर रहा है। तो वो मैं बीच का हूँ भाई। अगर आवामी लीग कुछ अच्छा कर रहा है मैं उसको सपोर्ट करूंगा। अगर बिल्कुल। वो देश के देश को जो डेवलपमेंट है उसमें काम कर रहा है, मैं ऑफकोर्स आवामी लीग को ही सपोर्ट करूंगा। हम्म। हम्म। अगर हम्म। बीएमपी भी कर रहा है तो मैं उसको भी सपोर्ट करूंगा। हम्म। 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 मगर वो अगर कुछ गलत करेंगे तो मैं उसको भी क्रिटिसाइज करूंगा। मैं बिल्कुल। उसका कट्टर कट्टर सपोर्टर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल। गलत और सही दोनों देखता हूँ। बिल्कुल। मैं बिल्कुल। अंधभक्त नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, एक वही है। डिफरेंस हमेशा होना चाहिए। हाँ, हम्म। अगर आप देखेंगे आवामी लीग जो है वो जो वोटिंग है उसमें बहुत करप्शन करता है। बहुत घपला करता है, अच्छा। हाँ, घपला करता है। वो चाहते हैं कि उसका ही दल सब समय जीते। वो नहीं चाहता कि दूसरा कोई उनका जगह थोड़ा भी हिला सके। वो हम्म। जब नेशनल नेशनल ये हुआ था, वोटिंग हुआ था, उसमें भी बहुत घपला किया। वो अच्छा। पूरा जो वोटिंग का जो स्टेशन है वही पूरा कब्जा करके बैठे। उसके एक के बाद एक छप्पा छप्पा देके देके पूरा बैलेट भर गया था उस वक्त। तुमको क्या लगता है कि इस बार हाँ, अगर इलेक्शन होगा तो कौन आएगा, ये आएगी क्या नाम है इनका, शेख हसीना या कोई और आएगा? शेख हसीना तो अब करेंटली रूल कर रहा है हम्म। बांग्लादेश में। हम्म। तो वो वो ही आएगी, वही क्योंकि आएगी। उनका जो सपोर्ट बेस है हम्म। वो बहुत ही ग्रो कर चुका है। और बीएनपी का जो टीम है वो हम्म। पूरा ही खोखला हो चुका है। उनके हम्म। पास उतना सपोर्ट नहीं है कि वो दोबारा से खड़ा हो सके। हम्म। पर अगर तुमने अगर मेरी वो वीडियो देखी वो बांग्लादेशी और एक लड़के के हाँ साथ, उस लड़के ने बोला हाँ कि बांग्लादेश में अगर मैं बताऊं तो लोग शेख हसीना को नहीं लाएंगे, क्योंकि शेख हसीना बहुत सारा काम इंडिया के बोलने पे करती है। पर उसने एक बात बोली थी, ये बात कि इंडिया इंडिया जो हाँ, बोल रहा है वो मैंने ठीक है। देखा हाँ था। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं उतना नहीं, मैं उस बात से बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करता, नहीं। क्योंकि हमारा जो सरकार है हम्म। वो पूरा ही जो एक एक टीम है, हम्म। मुस्लिम लोगों का एक टीम है, उसका अच्छा। नाम है, क्या मैं देखता हूँ वो तहरीक हेलो। बैक। हाँ, मैं देखता हूँ वो, यही पे मैंने लिखा था। अल बदन क्या था उसका। हाँ, हिफाजत इस्लाम करके एक अच्छा। टीम है अच्छा। अच्छा। मुस्लिम। वो हम्म। अगर कुछ भी एंटी मुस्लिम होगा देश में, वो अच्छा। रास्ते में आके पूरा रास्ता ब्लॉक करके, ओहो पूरा हो। जो कैपिटल है ढाका का शेट। वो जाम करके हाँ चिल्लाएंगे। उन्होंने तो इस बार तो उन्होंने टेक्स्ट बुक है ना, उसमें कुछ एंटी मुस्लिम बातें थी वो उन्होंने हटा दिया। वो जो हिंदू राइटर थे, जैसे कि आप अगर देखेंगे आगे ये का ना। जो पोएट्स, हाँ हिफाजत वो वही है। वो पूरा टीम ही पूरा एंटी एंटी मोदी, एंटी इंडियन ओ वही है। शेट शेट शेट। उनका कुछ मदरसा भी है जो वो वही पढ़ाते लोगों को। उनका
जो ब्रेन वॉश ओ करते हो शिट, छोटे बच्चे लोगों ये का। लोग हाँ फोर्स कर रहे हैं कि ब्लास्फेमी लॉ आना चाहिए बांग्लादेश के अंदर, ये भी इनका एक हाँ हाँ है रेफरी। हाँ। दैट्स वो इंसेन यार। वो पूरा सपोर्ट करते हैं, अगर कुछ एंटी हिंदू चल रहा है तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं उसको, वो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कुछ एंटी मुस्लिम आ गया तो वो रास्ते में आके पूरा बर्बाद कर देंगे शहर को। अरे तेरी, और शेख ऐसा है हसीना का क्या उनका। स्टैंड है हाँ, इस पे? इसमें वो जो बोलते हैं वो उनके साथ ही जाती है, क्योंकि उनके खिलाफ जाने का जो हैसियत शेख हसीना के पास नहीं है। मतलब शेख वो इतना हसीना बड़ा है, वो जितना इतना चाहे। बड़ा है वो? हाँ, वो टीम इतना बड़ा है, पूरा जो मुस्लिम लोगों का जो कम्युनिटी है पूरा कंट्रोल कर सकता है वो। अरे हिफाजत तेरी, इस्लाम, ओ शिट। वो इतने मुस्लिम आपके रास्ते में ला के खड़ा कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो कुछ भी कर सकते हैं, पत्थर ईंटें लेके आप पूरा। वो जो इंडिया के प्रेसिडेंट जब जा रहे थे वो मोदी, तब भी उन्होंने ये किया था, जाम वो किया था। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि हम मोदी नहीं आना चाहिए बांग्लादेश में, ऐसा किया था उन लोगों ने। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि वो हिफाजते जो भी, क्या नाम है इनका, ये अगर ये कर हाँ सकता वो। है, तो फिर शेख हसीना कैसे रहेगी हाँ, पावर में? तो वो तो चाहेगा ना कि शेख हसीना हटके कोई ऐसा है जो सिर्फ इस्लामी रूल क्रिएट वो। करे। हाँ वो तो वही तो खेल है अच्छा। उनको। हाँ कुछ तो ये बैलेंस कर रहा है वो पूरा, हम्म क्योंकि पूरा एकदम मुस्लिम आ गया तो दूसरा कंट्री सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा। हम्म। इंडिया ऊपर से लिख के भेज देगा कि एक के बाद एक खत लिखेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप पूरा ही उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो, बांग्लादेश में हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम पूरा जो हिंदू लोग हैं उनको सब बांग्लादेश में ले जाएंगे, आप पे हम्म अटैक कर देंगे, ऐसा कुछ तो होगा। मगर जब तक शेख हसीना है, इंडिया बांग्लादेश को थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, उतना हम्म एग्रेसिव नहीं रहेगा। क्योंकि शेख हसीना के साथ जो बांग्लादेश का जो इंडिया का जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा है, क्योंकि उनने हम्म। जो जब आपने सुना होगा बंगबंधु बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनका शेख। जब डेथ हुआ था, इंडिया हाँ। ने उनको रखा था इंडिया पे। उन्होंने जो इंदिरा गांधी ने उनको बहुत सपोर्ट किया, उनको हम्म बांग्लादेश से शिफ्ट रखा, क्योंकि उस समय बहुत ही बांग्लादेश का हालत बहुत ही बुरा था। यहाँ पे बहुत हम्म जो काम हो रहा था, वो बहुत ही हालत बहुत ही उस समय बुरा था। हम्म 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 उन्होंने उस वक्त उनको प्रोटेक्ट किया था, उन्होंने छुपा के रखा था। उनका एक बायोग्राफी है, उनमें उन्होंने खुद बोला था कि हमें इंदिरा गांधी ने इतना इतना सपोर्ट किया, कि बांग्लादेश में वो जब जाती थी उनके ऊपर अटैक होता था शेख हसीना के ऊपर, ओ शिट। इसलिए उन्होंने। हाँ, एक उनके एक रैली पे एक बम ब्लास्ट भी हुआ था। अच्छा। उनके कुछ जो फॉलोअर्स थे वो उनका डेथ भी हो गया था। वो कुछ तरह से बच गई। अब वो उनका जो टीम है वो हम्म बहुत अच्छे से रूल कर रहा हम्म। है बांग्लादेश को। वो ग्रेट यार। बहुत ही जो ग्रोथ हो रहा है बांग्लादेश में वो बहुत ही न्यूट्रल है, वो उतना बहुत न्यूट्रल है। कट्टर नहीं है कि। हाँ, क्योंकि उनका जो पिताजी था वो भी हिंदू को थोड़ा फॉलो करता था। वो आप काली माँ का भजन सुनता था, अच्छा। जो शेख मुजीबुर रहमान था। अरे हाँ, वाह, उन्होंने अपने बायोग्राफी में खुद बोला था, वो क्या बात बंगाली है। एक सॉन्ग है। हाँ, काली माँ का एक सॉन्ग है, उन्होंने बोला था कि वो मेरे पिताजी जब डिप्रेस हो जाते थे, उनको जब कुछ आता नहीं था कि क्या करे, तब वो भजन सुनते थे काली माँ का। क्या बात है। बांग्ला में वो श्यामा श्यामा संगीत बोलते हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। अच्छा अच्छा। क्या बात है हाँ, यार। तो वो इतना इतना हेट नहीं करते हिंदू लोगों को, वो हम्म। इसलिए। मगर कुछ चल रहा है, बांग्लादेश का जो पॉलिटिक्स है उतना हिंदू लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं है, फेवर में क्योंकि नहीं है। हम इतना। हाँ, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, उतना बुरा भी नहीं है कि हमें तुरंत बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। हम्म मगर हम सेफ फील नहीं करते 24 आवर। अगर आप हम्म देखेंगे हम 24 आवर बांग्लादेश में सेफ नहीं फील करते। कभी भी हम्म कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ इंसिडेंट हो गया हम सेफ नहीं रहेंगे, हम्म। ऐसा बहुत कुछ है।
तो इसमें तो शेख हसीना की पार्टी या ये बाकी जितनी पार्टी है वो कैसे रिएक्ट करती है इन सारी हाँ, चीजों को लेकर? शेख हसीना वो खुद अकेली तो कुछ नहीं कर सकती। अगर वो चाहती है कि ऐसा कुछ ना हो, वो एक्शन लेती है अगर कुछ ऐसा हो। मगर ग्राउंड लेवल में आप अगर आप उनसे नीचे की तरफ जाने शुरू करेंगे पॉलिटिशियन के तरफ, वो लोग उतना फेवर पे नहीं है कि हिंदू लोगों के फेवर पे नहीं। वो लोग कट्टर ही अगर हो आप जाते हैं धीरे पॉलिटिशियन धीरे। का जो हाँ कट्टर ही हो जाते, वो लोग नजरअंदाज करते थे। हम्म। जब वो जब आप देखेंगे वो जो दुर्गा पूजा में जो हुआ था हाँ हाँ हाँ। इंसिडेंट, हम्म वहां पे वो नजरअंदाज किया था वो हम्म इंसिडेंट। उन्होंने उस वक्त पुलिस को भेजना चाहिए था, मगर हम्म उनका जो पॉलिटिशियन है वो पूरा ही नजरअंदाज कर दिया था कि वो मुस्लिम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करते। वो जब हो जाता है इंसिडेंट उसके बाद वो एक्शन लेते। वो हम्म कुछ कुछ लोगों को कुछ लोगों को पकड़ के जेल में दुका के बोलते हैं हमने काम कर दिया, जो अपराधी था उनको हमने ये कर दिया, हम्म हटा दिया है। तो हम्म। ऐसा काम होता है कि वो इमीडिएट एक्शन होता है ना, कि आप अटैक करने के लिए जा रहे हैं, हम इंटेलिजेंस से पता चल गया तब हम पहले से रोक देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इंसिडेंट हो गया उसके बाद वो एक्शन लेते हैं कि वो होना नहीं चाहिए था, वो बहुत बुरा हुआ, वो ऐसा एक्ट करते हैं कि उसके बाद वो पुलिस जो है उसका प्रोटेक्शन का हाल करते हैं, मन है करते हैं कि उनको प्रोटेक्शन दीजिए। उसके बाद अगर हो गया, अगर मारपीट हो गया, लोग मर गए, उसके बाद हमें प्रोटेक्शन का क्या जरूरत है? उसके बाद तो हमें उसको जरूरत नहीं है, वो तो कांड हो हाँ। गया। उसके बाद लोग भूल भी जाते हैं कि क्या हुआ था कैसे, उसका उसके बाद तो लोगों का जो गुस्सा था वो शांत हो जाता है। हम्म। तो वही है, एक मैक्सिमम बात ये बताओ कि टाइम तो उसका हाँ जैसे कि जो एक ग्राउंड पे जो एक आम आदमी है, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है, हाँ वो कैसे देखता है इन हाँ। सारी चीजों को? चलो मुस्लिम का एग्जांपल ले लो क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां पे, तो वो कैसे सोचता मुस्लिम लोग उतना उतना इस बारे में सोचते नहीं है। है? अगर वो एक न्यूट्रल मुस्लिम है तो वो सोचता है इस देश में बहुत बुरा हाल है, हम्म लोग कुछ नहीं बोलते। मगर वो अगर इतना न्यूट्रल नहीं है तो हम्म। वो पूरा नजरअंदाज कर देते इस बात को। पूरा इग्नोर कर देते वो हैं। यकीन ही नहीं करते, वो हम्म यकीन ही नहीं करते कि ऐसा इतना सीरियस कुछ है। वो पूरा नजर आपने वो वीडियो पे भी देखा था, उन्होंने पूरा सीरियसली नहीं लिया था उस हम्म बात को। वो हम्म बोल रहे थे वो ठीक ही हुआ बोल के वो उन्होंने चला दिया कि जो आपके इमोशनली वो ठीक ही था। मगर हम्म ये सच में नहीं है, आप इमोशनल भी ये ठीक नहीं है। अगर आप लॉयर है, उस बात इस भाई का देख के तो मेरा पूरा दिमाग गर्म हो गया। आप लॉयर है, आप ऐसा बात कर रहे हो, आप हिपोक्रेट हो। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल। तो मैंने उसको न्यूट्रल आखिरी न्यूट्रल होना चाहिए। आखिरी हाँ में मैंने उसको यही बोला कि आप इमोशनली होके करो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है ना, आप कैसे बोल सकते हो? हाँ, हाँ तो आप लॉयर है, आपको आपको हिपोक्रेट आपको न्यूट्रल शोभा रहना नहीं है। देता। हाँ अरे आप लॉयर हो हाँ इसका मतलब आपको अपने इमोशन का भी कंट्रोल होना चाहिए, तभी तो आप लॉयर हो। हाँ। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप क्या काय के लोग यार हो? हाँ, आपका तो लॉयर का जो लाइसेंस है वो ही छीन लेना चाहिए, और चीज क्योंकि होना आप अगर चाहिए। ऐसा हाँ कुछ केस आया तो वो तो सपोर्ट करेगा कि अच्छा ही हुआ भाई, मैं आपका केस लड़ूंगा, आपको जिता दूंगा ऐसा। तो जो पीड़ित है उसका तो नहीं होगा, कुछ सोल्यूशन नहीं होगा, वो तो तो पीड़ित हाँ मैंने उसको वो खुद तो बोला सफर कि भाई सफरिंग होगा। आप हाँ जो कह रहे हो वो गलत है, आप इमोशनली भी किसी को नहीं कर सकते अटैक, है ना? हाँ। या अगर फिर आप लॉ डॉक्टर हो, सिस्टम है, जुडिशल अगर है। आप हाँ अच्छा वो फालतू का स्टेटमेंट मतलब कि 5 पुलिस असाइन हाँ की गए सारे हिंदू और किसी ने एक्शन नहीं लिया। मैंने हाँ कहा भाई पुलिस एक्शन हिंदू तब लेगी जब ऊपर अगर से ऑर्डर मिलेगा उसको। हाँ अगर वो अकेले जाके लग गया फाइट करने लोग में उसको तो उसको ही उसका मार तो देंगे। हाँ बोलेंगे आपने ऑर्डर के बिना कैसे, उसके ऊपर ही केस हो जाएगा। एग्जैक्टली वो जो इन्वेस्टिगेशन बढ़ ऊपर जाएगी लोग उसके हाँ ऊपर। वही है आपने लॉजिक। गोली चला दिए ना बोल के, हमने ऑर्डर भी नहीं दिया था, अब कैसे चले गए, ऐसा होगा? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो हाँ भाई था ना वो पूरा लॉजिकल था। एंड ठीक है। हाँ वो एक चीज यही कह रहा था कि देखो एट द एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि
ये सारे पॉलिटिकली मूव्ड होते हैं, ये जो पॉलिटिक्स में लोग होते हैं ये हाँ, करवाते हैं जानबूझ के, पॉलिटिक्स है, ताकि बहुत डिवाइड करें और रूल पॉलिटिक्स है। करें उस चीज में। वो ये कह रहा था बेसिकली ऐसा। हाँ, पर मैंने कहा हाँ हो सकता है, पॉलिटिक्स ठीक है है। बांग्लादेश में। मैं कहने का हाँ मगर हो सकता उसका है। जो स्टैंड था, हाँ। उसका जो स्टैंड था, वो तो ठीक नहीं था। वो ठीक नहीं था, वो गलत अगर था। आप एक, हाँ, वो तो गलत था। आप हम्म। लड़ हो किसी भी तरह से, वो ठीक नहीं था। बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर हो, आप बिल्कुल। टीचर हो, आप अगर एग्जैक्टली। कुछ जज हम्म। हो, आप अगर पॉलिटिशियन हो, आपके ऐसा मनोभाव तो ठीक नहीं है कि आप बिल्कुल बिल्कुल किसी बिल्कुल। पर्टिकुलर ये आपके खुद के कम्युनिटी को आप सपोर्ट करो, ऐसा तो वेरी होना नहीं ट्रू। चाहिए। ट्रू, बिल्कुल हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। आपको तो न्यूट्रल नहीं चाहिए। न्यूट्रल रहना चाहिए। हाँ, चाहे अगर, आप हाँ, क्योंकि यार लॉयर का मतलब ये है कि ये वो बंदा है जो मतलब कहता है ना, इंसाफ हाँ, लॉ को, दिलवाएगा। हाँ, इंसाफ कैसे हाँ, दिलवाएगा इंसाफ जब दिलाएगा। आप खुद ही आपको नहीं पता सही क्या और गलत क्या हाँ, है। हाँ, एक आपको वकील को अगर, अगर नहीं पता कि सही और गलत क्या है तो वो आपको क्या इंसाफ दिलवाएगा। हाँ, तो उसे ये तो जो लॉ का बुक है उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हाँ, उसका, वही होता है जब आप कुछ ज्यादा हाँ, रिलीजियस होते हो ना, तो आपको बस हाँ, लगता है कि नहीं, लोग बांग्लादेश में इतने रिलीजियस नहीं है। अगर आप देखेंगे, आप, मैं मैं आपका यूथ जो है, हाँ। मेरे साथी लोग का बताता हूँ, वो उतने रिलीजियस नहीं है। हम्म। मगर उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो वो रिलीजियस है। वो वो रिलीजियस है। चाहते हैं कि इस्लाम, हाँ, वो उतना रिलीजन को फॉलो नहीं करते, मगर पर उनका जो रिलीजियस है। थॉट प्रोसेस है हाँ वो नहीं रिलीजियस। नहीं, आई एग्री हाँ, आई एग्री आई एग्री। वो ये, ऐसा ही होता है, इंडिया के अंदर भी वो बहुत सारे वो मुस्लिम लोग देखेंगे। बिल्कुल दे डोंट फॉलो हाँ, एनीथिंग। पर हाँ, उनको वो फिर भी स्मोक भी लगेगा। करेंगे, वो हाँ। नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, बहुत रिलेशनशिप भी रहेंगे, हलाल गर्लफ्रेंड हराम भी होगी, हर करेंगे। चीज करेंगे। पर जब हाँ, बात आएगी इस्लाम की तो मगर, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट बन हाँ, जाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, हाँ। वही है। और अ, बांग्लादेश में बहुत सारे रिलीजन यह है, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आ, क्या? शिया? मद्रासा है, अच्छा, मद्रासा। मदरसा। हाँ, मद्रासा। मद्रासा में भी वो एंटी हिंदू, एंटी इंडियन वो सिखाया जाता है अरे उनको। अरे अरे। कुछ हद तक वो एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाता है, फोर्सफुली। अगर आप हम्म देखेंगे कुछ इंसिडेंट है, यहाँ हम्म पे रेप भी होता है मद्रासा में, कुछ हद तक पिटाई भी होती है अगर वो फॉलो नहीं करेंगे उनका। बहुत एक्सट्रीम कुछ कांड अरे करते मैं हैं वहां पे। मैंने हाँ, बहुत पहले एक बांग्लादेशी लड़की के साथ मैंने वीडियो बनाई थी ओमेगल पे। हाँ, मैंने उसको भी देखा था। उसने बोला कि हाँ, मुझे बहुत, बांग्लादेश पसंद नहीं है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। हाँ, और उनका उसने जो बोला थॉट भी प्रोसेस है बहुत ही, कि हम हाँ, लोग भी रोहिंग्या से लोगों से बहुत परेशान है, क्योंकि वो लोग बहुत क्राइम करते हैं यहाँ पे आके। हाँ। हाँ। रोहिंग्या तो आपका जो देखेंगे, एक लोग के पास 10-15 बच्चे हैं वो इस तेरी। 21st सेंचुरी में। ओ शिट। वो बांग्लादेश में आके भी 10-15 बच्चे कर रहा है। उनके पास खाने का कुछ नहीं है, पहनने बांग्लादेश का के लोग कुछ खुद नहीं है, परेशान है और रोहिंग्या से, हाँ, ये भी समझना बहुत हाँ, जरूरी है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जो उनका जो कैंप है, वो उनसे निकल के वो पूरा बांग्लादेश में फैल जा रहे हैं। फैल रहे हैं। तो वो हाँ, बहुत ही डेंजरस है। उनके हम्म पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो जाली जो डॉक्यूमेंट्स है वो बना रहे हैं, उसके हम्म। बाद जो क्राइम के जो साथ वो जुड़े हैं, वो बेसिकली वही को अब ये कर रहे हैं। जो क्राइम है बांग्लादेश में वही मैक्सिमम रोहिंग्या जो है ये करता है। तो बांग्लादेश एक्शन क्यों नहीं ले रहा है रोहिंग्यास लोगों पे? रोहिंग्या को कहाँ भेजे? आप म्यांमार में अगर भेजेंगे तो वो वो, मार देंगे। अब तो केस चल रहा है, केस तो चल रहा है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाँ, वर्ल्ड जो गवर्नमेंट जो इस पे केस कर रही है, डब्ल्यू, हाँ। हम्म। हाँ, तो पर भेजना तो वो पड़ेगा एट दी बता, एंड में, क्योंकि यार वो कब तक हाँ, रहेंगे एज अ रिफ्यूजी, क्योंकि तो हाँ, क्राइम कर वो रहे हैं वो तो लोग वहां पूरा पे। क्राइम कर रहे हैं, सब बांग्लादेश कर रहे हैं। तो पूरा कैंसर है ना, कैंसर हो गया वो रोहिंग्या के वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे काफी लोगों वो ने बोला। वही देखिए। हम्म। हाँ, इंडिया में भी वो लोग जाना चाहते थे हाँ जब हाँ। म्यांमार में वो, मगर इंडिया ने उस वक्त अपना हम्म दरवाजा बंद कर दिया। कोई भी हम्म जाए तो बीएसएफ ने पूरा गोली गोली मार के उड़ा दिया था। तो हम्म। रोहिंग्या लोग नहीं जा रहे थे, तो वो पूरा बांग्लादेश में आ गया। बांग्लादेश कुछ भी नहीं कर रहा था, उनको हम्म रोकना चाहिए था। क्योंकि बेसिकली अगर आप आ गए इस देश में, अगर हम्म। आपको बेटर मिल गया एनवायरनमेंट, तो आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। आपका वहां पे जाके, यहाँ पे फ्री में खाना मिल रहा है,
जो डोनेशन हो रहा है वो डोनेशन हो पूरा। रहा है, रिफ्यूज हो तो अब हाँ भाई सरकार आप पे खर्च करेगी, सब देगा। हाँ। हाँ, उनको हम्म। बिना ये काम करे उनको खाना मिल रहा है, बहुत बिल्कुल। सारी चीजें मिल रही है। हम्म। हाँ, उनका लाइफ तो अब पूरा एकदम ठीक हो गया, तो वो लोग नहीं जाना चाहते हैं हाँ म्यांमार में हाँ वापस, हाँ हाँ। क्योंकि क्योंकि उनको जाके फिर काम भी करना पड़ेगा, उनको घर बिल्कुल भी ठीक करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, उनके नहीं ऊपर बिल्कुल बहुत सही कहा। प्रेशर। हाँ, नहीं मैं एग्री और करता हूँ। म्यांमार का गवर्नमेंट भी उतना सपोर्टिव नहीं है मुस्लिम लोगों के हाँ हाँ, ऊपर। वो उसके फेवर में नहीं है, वही, हाँ। वो भी एक बात है। हाँ, हम्म। और यहाँ पे देखेंगे वो मुस्लिम लोग का, इसलिए उनको बांग्लादेश में घुसा दिया, तो वही है एक तरफ से। हम्म। आप नहीं। अगर वो जो जो नॉलेजेबल पर्सन है जो बोलते हैं टीवी पे आके, वो तो पूरा चिल्लाते कि वो घुसने दिया। बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है वो तो आप कैंसर की तरह बांग्लादेश को अंदर से खा रहा है। हम्म। उनके जो उस इलाके के जो लोग थे वो तो हम्म। बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि हमें खाने को नहीं मिला, वो बिना बैठे बैठे खा रहे, हमारा जॉब ले रहे जा रहे, वही चल रहा है कि, नहीं तो सही वो लोग बात है। बहुत ही गुस्सा है ये बिल्कुल इस सही है। रोहिंग्या यार इश्यू पे। उनको, मुझे लगता है अगर हाँ आप उनको वापस नहीं भेज सकते हो, आप उन पे नजर रखो, उनको हाँ रेगुलेट करो, उनके हाँ, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। कैंप में फाइट हो रहा है, रेगुलरली फाइट हो रहा है, अच्छा। स्मगलिंग हो रहा है, डर ओ का। शिट। हाँ, वहाँ पे कुछ मर मर भी जा रहे हैं कुछ लोग वहाँ पे अंदर में फाइट करके, उससे रेगुलेट किया जा रहा है। और उस हद तक नहीं किया जा रहा है कि उनके हर एक स्टेप को देखा जाए। हाँ 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 हाँ। उसमें भी लीडर आ रहे हैं, कुछ लीडर आ रहे हैं मुस्लिम लीडर्स वहाँ पे, कि वो कंट्रोल कर रहे हैं, दो तीन चार टीम बन गए उसके अंदर ही, वो लोग एक टीम को सपोर्ट कर रहे मुझे हैं, वही काफी एक्सट्रीमिस्ट बांग्लादेश के बन लोगों ने कहा गए। कि हम लोग हाँ रोहिंग्या को फेवर नहीं करते हैं, वो लोग एक तो क्राइम कर रहे हैं, ऊपर से हाँ गन की सप्लाई करते हैं वो लोग बांग्लादेश के। हाँ, गन 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 बना रहे हैं, ड्रग्स फैला रहे हैं, वही इलीगल जितने भी काम है उस कॉक्स बाजार में, जो आपके सबसे सुंदर जगहों में एक था बांग्लादेश के। वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते थे, क्योंकि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बीच बांग्लादेश का वही था। मगर आप अच्छा। अगर जाएंगे आप, हम्म। उनका जो इन्वायरमेंट है वो पूरा ही खत्म हो गया, उतना मजा नहीं आपको आएगा, क्योंकि पूरा जो इन्वायरमेंट था कॉक्स हम्म। बाजार का, हम्म। वो जो था इन्वायरमेंट, वो बीच का इन्वायरमेंट ले लीजिए, वो बहुत ही खराब हो चुका है। तो हाँ नहीं लोग नहीं। अब जाके नहीं। उतना मजा नहीं आता। आई एग्री आई लोग एग्री। बोलते हैं यहाँ पे बहुत क्राइम बढ़ गया है, हम सेफ फील नहीं करते वहां पे जाके। तो वहाँ के जो टूरिज्म को भी बहुत नुकसान हो रहा है कि टूरिस्ट लोग नहीं आ रहे उतना तो शेख हसीना उस फिर कुछ जगह कर में। क्यों नहीं रही है? वाई वो कुछ क्यों नहीं कर वो रही कुछ? कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग मुस्लिम है, मुस्लिम लोगों के खिलाफ शेख हसीना कुछ नहीं कर सकती। ये तो मुस्लिम में तो डिफरेंशिएशन है ना भाई, कि आपको कौन बांग्लादेशी मुस्लिम है हाँ, और कौन बाहर से लीगल आए हुए मुस्लिम है, वही तो है ना डिफरेंस। आप अगर आप बोले आप क्या कर सकते हैं रिफ्यूजी के साथ? आप रेगुलेट अगर करो वो उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली, उनको आप बिल्कुल मना कर रेगुलेट दो तो कि भैया आप किया ये जा रहा नहीं है, कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। रेगुलेट किया जा रहा है, मगर वो जो लूप होल है, वहाँ का जो रेगुलेशन में जो लूप होल है, उनको वो हथियार बना के उनसे बाहर निकल के वो या सब तो आप वैसा सजा दिखा दो कि इलीगल भैया काम अगर आप किया किसी जाए। भी क्राइम के अंदर पकड़े गए तो आपको जो है हाँ, हम सीधा 50 साल या पूरे लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल देंगे, सिंपल सी बात है। जेल में भी उनका लाइफ बेटर है, उनको कुछ फिक्र नहीं करना पड़ेगा, यही है। ये तो तो है, बहुत ये ही बहुत बड़ा लूप होल है। कॉम्प्लिकेटेड। हाँ क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि हाँ, बांग्लादेश के काफी खुद के मुस्लिम लोग परेशान हैं इन सारी कंडीशन से। उनको भाई। उनको गवर्नमेंट अच्छा अच्छा मकान बना के दे रहा है, बिजली दे रहा है उनको, जब जॉब का जो हाल करके दे रहा है कि आप जॉब करिए, ऐसा ऐसा कर रहा है, तो लोग क्यों जाएंगे? आपको फ्री में मकान मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, हम्म। जो डॉक्टर्स मिल रहे हैं, तो आप नहीं जाना तक चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आप उनका सही सही कहा। तो स्वर्ग हो गया यहाँ पे, स्वर्ग हो गया उनका उनके तो लिए। हेवन हो गया। हम्म। हाँ, तो तो वही है। चाइना का कोई ऐसा काम बताओ ना कि चाइना ने बांग्लादेश में किया, जैसे तुमने तो डैम का बताया और बहुत सारी हाँ, चीजों का, तो कोई ऐसा कुछ बांग्लादेश में काम। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, अच्छा। वो भी चाइना ने कुछ तक हेल्प भी कर रहा है, फंड भी कर रहा है कुछ। अच्छा। उसके बाद एक अंडरग्राउंड
टनल हो रहा है, अच्छा। कर्णफुली हम्म। टनल, हम्म। उस एक रिवर है उसमें, हम्म। वो भी हो रहा है। क्या बात और है। एक आप कोयला का जो है, कोयला, हम्म। कोयल कोयल उसका भी एक इलेक्ट्रिसिटी का एक फैक्ट्री जो है वो बनने जा रहा है, वो भी चाइना ने कुछ हम्म। फंड एंड जो सपोर्ट कर रहा है हम्म। चाइना। बहुत सारे, वो एक्सप्रेस हाईवे है, वो भी चाइना ने भी पैसा दिया है, लोग दे रहे हैं, कुछ चीजें दे रहे हैं कि हम्म। आप बनाओ। बहुत सारे डेवलपमेंट है, वो बेसिकली चाइना ही सब कुछ कर रहा है। जो मेट्रो है, मेट्रो भी चाइना नहीं कर रहा है, अच्छा। तो वही है। क्या बात है। हाँ, वो एक आप बुलेट ट्रेन भी बांग्लादेश में आने का एक बात चला था, तो उसके लिए सिर्फ जो जमीन है उससे देखने के लिए 100 करोड़ का एक ये हुआ था, बिल बिल का एक ये किया था। 100 करोड़ सिर्फ या जमीन देखने के लिए, 100 के मतलब ऊपर या 100 करोड़ जमीन देखने के लिए, मतलब। हाँ, हाँ, सिर्फ देखेंगे यहाँ पे ये बुलेट ट्रेन हो सकता है कि नहीं, ये देखने के लिए उन्होंने 100 करोड़ सौ दिए थे। करोड़ बाप तो रे बाप। हाँ, तो लोगों ने अरे। तो पूरा चिल्ला चिल्ला के बोला कि ये क्या है भाई, सिर्फ हो सकता है कि नहीं, ये बोलने के लिए आप 100 करोड़ लेंगे, इसमें तो छोटा मोटा ट्रेन एक पटरी पिट जाएगा बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिए। हाँ, हाँ, ये भी है, ये भी है। अगर आप देखेंगे इंडिया में बुलेट ट्रेन अगर इलॉजिकल है, तो हाँ। बांग्लादेश में तो ये इससे भी ज्यादा बड़ा इलॉजिकल बात हो गया, क्योंकि बांग्लादेश में उतना प्लेन का भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते लोग हाँ, कि प्लेन में चल सके। ये सबके भी है। पास पासपोर्ट नहीं है, वीसा, सब लोग देश के बाहर, बहुत कम लोग जाते हैं। हाँ, ये भी है, हाँ, ये भी है। वो लोग बुलेट ट्रेन का क्या करेंगे? सही लोग तो बात है। नॉर्मल ट्रेन में के पैसे सब नहीं देते, बिना हम्म। टिकट के छत पे चढ़ के हाँ, मैंने कुछ देखा है कुछ बांग्लादेश बातें का होती मेट्रो है। यार, वो हाँ, बहुत खतरनाक होता है भाई, कोई कहीं भी बैठ हाँ, जाता है, किधर ही बैठ जाता है। अरे अरे ना अरे। वो बेसिकली ईद ईद जो है, ईद में होता है। और वो अच्छा। बेसिकली ढाका, ढाका जो है वहाँ पे जो गारमेंट्स का फैक्ट्री होता है, वहाँ पे पूरा देश का जो लोग है वहाँ पे आके वो गारमेंट्स के फैक्ट्री में काम करते थे। तब ईद में एक बड़ा सा जो हॉलीडे होता है, हम्म। एक एक हफ्ते का, हम्म। तो वो लोग वो ढाका से अपने अपने गांव, अपने अपने शहर जाते हैं। उस वक्त वो ट्रेन पे बहुत प्रेशर होता है, इसलिए वो लोग छत पे कहीं भी बैठ के उस वक्त जाते हैं। उन्हें चाहिए उस वक्त अपने शहर जाना, नहीं तो वो फील नहीं करते कि कोई फेस्टिवल है। वो हर साल ही देखा जाता है कि लोग ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, अरे कि सही सही कह रहे हो। कोरोना में भी पूरा पूरा ढाका खाली होके, आप अगर जाएंगे ईद पे ढाका, तो आप देखेंगे पूरा शहर खाली है। ओहो। उसके बाद देखें, अगर आप किसी और ओकेजन पे जाएंगे तो ढाका पूरा भरा हुआ है। भरा हुआ है। उस हम्म। पर्टिकुलर, हाँ, पर्टिकुलर सीजन में पूरा ढाका एम्प्टी हो जाता है, लोग नहीं रहते ढाका पे। पूरा जो वही वही, ये बात तो। माइग्रेशन करके आते थे लोग, वो सब चले जाते हैं सब हम्म। अपने अपने गांव, अपने अपने फैमिली के पास। नहीं, सही कह हाँ, रहे हो। एनीवे, मैं भी एंड में यही 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 कहना चाहूंगा कि जो लोग वीडियो देखेंगे, एट द एंड में यही है कि हाँ, बांग्लादेश भी चाइना को प्रेफर करता है ओवर एलाई, जब बात चाइना हाँ, की आती है। और ऐसा चाइना भी को नहीं है कि चाइना अगर, मुस्लिम कंट्री है, चाइना मुस्लिम को कैसा ट्रीट करता है हाँ, सारी दुनिया जानती है ना, बहुत बुरा ट्रीट करता जानती है। है, मगर कुछ पूरा हिपोक्रेसी है चाइना की तरफ, कुछ लोग कुछ भी नहीं बोलते। हाँ हाँ, जितने भी बिल्कुल। मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, मुस्लिम हम्म। लोगों के खिलाफ अगर कुछ होता है तो बोलते हैं, मगर चाइना के खिलाफ कोई नहीं बोलता। अगर आप बिल्कुल। देखेंगे, चाइना को जो आप मुकाम जो पहुंचा है, उसमें सपोर्ट यूएस ने किया था। और हम्म। जब वर्ल्ड बैंक बिजनेस एसोसिएशन में जब चाइना ने मेंबरशिप के लिए ये हम्म। किया था, तब हम्म। तब बिल क्लिंटन ने सपोर्ट किया था चाइना को। उस हम्म। वक्त चाइना का जो इकोनॉमी है वो एक नौ मिनट, गुना एक कम मिनट। था। हाँ, हेलो। हेलो। हेलो।
अरे यार कॉल करके। नहीं नहीं, एनीवे। आवाज आ रही है? हाँ 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 रही है। हाँ। वहां पे तो जो बिल क्लिंटन थे वो हाँ हाँ। चाइना को सपोर्ट किया था। उन्होंने वो हम्म एक सीट दिलाई थी चाइना हम्म का। तब उसके बाद चाइना ने जो ग्रोथ किया वो तो अब यूएस को भी हाँ, बिल्कुल पीछे। बिल्कुल। एनीवे हाँ अनिक, मैं बस यहाँ पे रोकना चाहूंगा क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे ना करते रहेंगे सेशन, जैसे 2-3 हफ्ते में एक बार हाँ रिकॉर्ड इसलिए हाँ डाल दिया। ठीक है ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, मुझे भी जाना मैं है। ओमेगल पे नहीं आता है इतना जल्दी हम्म क्योंकि ओमेगल का जो एनवायरनमेंट है बहुत खराब है, इसलिए मेरे को इतना जमता नहीं। ये लोग सब करने के लिए रेडी रहते हैं। हाँ वही। बहुत कुछ फेस करना और एक होता है चीज है उसमें। हाँ हाँ और जो, हाँ, चाइना अपने वो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो इंडस्ट्री है उसमें हाँ। भी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। बहुत ग्रो कर रहा है, अगर हाँ। आप देखेंगे, हाँ, हम्म, पूरा यूरोप में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का 1 मिलियन सेल हुआ था करीब। अच्छा। और चाइना अकेले ही इतना सेल कर दिया, 1 मिलियन का सेल। और तुम यूएस देखो में ना, सिर्फ, टेस्ला की ज्यादा हाँ यूजर है हमारे चाइना में ही है, हाँ टेस्ला ज्यादातर हाँ चाइना में हाँ, दिखती है। अगर यूएस का जो सेल था वो 328 के था, 300 क्या 28 के, अच्छा। उनका जो यू था हम्म। उसका सेल। अच्छा। अब चाइना का 1 मिलियन था। ओह तो शिट। आप सोच सकते हो वो एग्जैक्टली। कितना आगे था। हाँ और चाइना के लोग वही है। इतना अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी कितनी बड़ी बात है। हाँ मतलब वो कोई, हाँ वो वैसी कार्बन कंट्री इमिशन, नहीं है, नॉर्मल हाँ इतनी कार्बन बड़ी अफोर्ड इमिशन कर। भी वो, हाँ। हाँ वो अब एआई में भी बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत कि बहुत। हमें, हाँ, उनका चाइना जो का ग्रोथ पैसा हो बहुत गया तेजी से हो रहा वो, है, बहुत तेजी से, हाँ। हाँ, ये तो है। चाइना अपने एक एक पैसे को बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर रहा है कि यूटिलाइज कर रहा है, बिल्कुल हर बिल्कुल। सेक्टर में। हाँ हाँ। नहीं नहीं, इस बात से मैं एग्री करता एक हूँ। चीज, मैं एक चीज को सपोर्ट करता हूँ चाइना की, कि चाइना का गवर्नमेंट है हम्म जो है हम्म वो बहुत ही स्ट्रांग है। अदर कंट्री के अगर आप देखेंगे, हम्म उसका गवर्नमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर आप देखेंगे इंडिया का जो गवर्नमेंट है हम्म उतना पावरफुल नहीं है। हम्म अपने गवर्नमेंट के पास इतना जो पावर है हम्म चाइना के, हम्म वो बहुत ही काबिले तारीफ है क्योंकि वो अपने पूरे देश को एक जन एक नहीं, वो तो है। आ, एक मतलब आ, इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया चाइना की सरकार ने, अकेले चाइना ने ही। हाँ वो एक अलग बात है कि वो अपने लोगों से कैसा ट्रीट करता है, नहीं करता है, बट अगर एज अ कंट्री देखी जाए, हाँ तो आज ज्यादातर डेवलप कंट्री जो है चाइना को थ्रेट मानती है, जो कि एक टाइम पे कोई चाइना को हाँ पूछता तक नहीं था कि ये लेबर कंट्री है, हाँ हाँ इसके लोग लेबर है खाली। हाँ है ना? लेबर, हाँ लेबर है। आज तो देखो, वही है। बड़ी बड़ी कंट्री प्लान कर रही है मिलके कि भैया चाइना को कैसे टैकल करें। हाँ वही है ना? हाँ तो ये हाँ भी है। हाँ, हो सकता है लोगों के एज अ मतलब पीपल पर्सपेक्टिव, लोगों को राइट्स नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, वो नहीं मिलते, पर अगर एज अ कंट्री देखो तो चाइना ने बहुत मगर, एक्सेल करा है, हाँ। हाँ, चाइना हम्म के जो सिटीजन है वो भी बहुत हार्ड वर्किंग है। वो सब काम करते हैं बिल्कुल बिल्कुल इक्वल रिस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये भी है। उन्होंने पहले पहले इतने सस्ते में इतना ज्यादा लेबर एंड प्रोडक्शन का कॉस्ट किया था कि सब लोगों ने इन्वेस्ट किया और हम्म चाइना ने इसका भरपूर उपयोग करके अब बिल्कुल वो एक बिल्कुल सुपर सुपर पावर हो गया। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप देखेंगे चाइना का एक नंबर जो थ्रेट है वो इंडिया है। इसलिए हम्म चाइना चाह रहा है कि इंडिया को किसी भी तरह से हराए। हम्म। उसके चारों तरफ के जो देश है आप देखेंगे सबको उसने अपने अंडर में कर ले। जीत लिए। हाँ अंडर, वो जो बे ऑफ बंगाल है वो बांग्लादेश को अगर कंट्रोल में ला लिया, अगर ला लाने में सफल हो गया तो बे ऑफ बंगाल चाइना के हाथ में आ जाएगा तो इंडिया पूरा गया। पूरा अगर आप सी एरिया देखेंगे से कंट्रोल वो कर लेगा। हाँ इस पार्ट में चाइना का जो पोजीशन है वो बहुत ही कमजोर है हम्म दूसरे कंट्री के। आप अगर देखेंगे तो क्योंकि हम्म। चाइना तो उस तरफ है, हम्म उस तरफ से बे ऑफ बंगाल को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर बे हम्म ऑफ बंगाल में घुस गया तो इंडिया को वो आराम से अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो नहीं, वो सही कह चाहता रहे है हो। कि बांग्लादेश को जितना जल्दी हो सके वो कंट्रोल में लाए, उसके बाद हम्म इंडिया को चुप कर दे एकदम। हम्म। क्योंकि अकेले इंडिया के पास ही दम है कि चाइना को टक्कर दे सके। धक्का दे इसलिए सकता है। चाइना बहुत डरता है।
पर इसके लिए चाइना सबसे के जरूरी है कि जो, चाइना अपने नेबरों को थोड़ा, वो नेबर कंट्री के हाँ साथ अपना अलाइनमेंट थोड़ा अच्छा करे, एलाइज थोड़े उनको वैसे करे। हाँ, हाँ हाँ, इंडिया को करना चाहिए। करना हाँ, पड़ेगा, करना पड़ेगा। इंडिया, हाँ। नहीं सही है, सही सही। जैसे आपने देखा था, नेपाल के भाई ने बोला था कि हाँ। हम नहीं चाहते इंडिया इतना अच्छा। हम्म। तो हाँ, कि आपको और एक बेसिक लोगों का बात, पर्सपेक्टिव भी बदलना पड़ेगा कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्योंकि जो बेसिक लोग होंगे, जो नॉर्मल लोग होंगे, वो पॉलिटिक्स वाइज नहीं देखेंगे, वो इमोशनल होंगे ना, क्योंकि वो हाँ। कि यार सामने अगर आप वाला अच्छा देखें, ट्रीट नहीं करता है तो दे विल हाँ हेट यू, आपको नफरत करेंगे, है ना, अननेसेसरी। तो हाँ ये भी बहुत जरूरी है कि सरकार आपके बारे में क्या हाँ सोचती है, ऐसा डिफरेंट स्टोरी, पर लोग क्या सोचते हैं आपके बारे हाँ में, हाँ, ये भी समझना बहुत जरूरी है वो आपको। बहुत मैटर करता है, वो बहुत मैटर, बहुत मैटर क्योंकि करता है क्योंकि, सरकार भी वही हाँ करेगी ना जो लोग डिमांड करेंगे। लोग कहेगा भैया हाँ हमको नहीं जाना इंडिया के साथ, तो सरकार भी कहेगी ठीक है भाई, अब नहीं जाना इंडिया के हाँ। साथ। वही है, वही है। अगर लोग प्रोटेस्ट करने लगेंगे तो तो वो सरकार नहीं को भी झुकना जाएंगे ही इंडिया पड़ेगा के एट द साथ तो, एंड। हाँ वही हाँ। है, वही है, वही है। नहीं नहीं, वही बिल्कुल तो हो रहा है। बिल्कुल सही कहा, सही आप अगर कहा। देखेंगे, चाइना एक भी बुलेट एक भी खर्च नहीं कर रहा है, हाँ हाँ, एक भी वेपन का यूज नहीं कर रहा है। बिल्कुल सब बिल्कुल। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिकली उसका वॉर, नॉलेज इकोनॉमिकली से। वॉर चल रहा है, हाँ। हाँ, अगर आप देखेंगे इंडिया के साथ वो अगर युद्ध पे आएगा तो हम्म। चाइना हार जाएगा। उसके पास इतना जो साहस है वो इतना नहीं है कि हाँ वो बिल्कुल। एक वर्ल्ड पे आके इंडिया को हरा सके, क्योंकि हम्म। इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। हम्म। आप अगर देखेंगे तो हम्म। चाइना के पास जितना भी हथियार हो, हम्म। मगर वो युद्ध पे आके उतना मनोबल नहीं है चाइना आर्मी के पास कि हम इंडिया को हरा सके। इसलिए वो इकोनॉमिकल वॉर खेल रहा है, हाँ बिल्कुल इकोनॉमिकल। बिल्कुल, इकोनॉमिकली मैं वॉर खेल पैसा रहा है। पैसा से आ रहा हूँ। और वो लड़ेगा हाँ ही नहीं, क्योंकि वो लड़ेगा, क्योंकि चाइना को पता है कि बहुत सारी कंट्री आ जाएगी हाँ इंडिया को फेवर करने, तो वो चाइना लड़ भी नहीं पाएगा हाँ। अकॉर्डिंगली। ये एक भी बुलेट नहीं खर्च किया, मगर कितने देशों को उसने कंट्रोल में ले लिया। कंट्रोल में कर लिया। श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान तो पूरा है दूसरे ही। नेपाल भी आप, हाँ, तिब्बत भी चला हाँ गया आपका। नेपाल भी हाँ, बहुत ज्यादा तिब्बत भी हाई चला गया। चांस है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही। हाँ, तो ये देखना बहुत जरूरी, और ये सारी बहुत, कंट्री जो है इंडिया को घेरे हाँ हुई है चारों तरफ से, ये भी देखना बहुत जरूरी है इंडिया को। हाँ, वही हम्म। तो बहुत हम्म, डिफिकल्ट हो जाएगा इंडिया के लिए। बहुत ज्यादा। वो वही प्लान कर रहा है। अगर चाइना के देखेंगे तो हम्म। चाइना एक 50-100 साल पहले की सोचता है कि हम्म। हम क्या करेंगे, इस वक्त हम हम्म। कौन से जगह पे रहेंगे। हाँ वो हाँ सोच हाँ। के वो काम कर रहे हैं। हम्म। मगर आप अगर दूसरे देशों को देखेंगे, वो 1-2 साल का देखता है कि हम उसके बाद क्या करेंगे। तो वही नहीं है, वो नहीं नहीं बहुत नहीं। पहले की सोचता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पहले की सोचता है इसलिए। मैं बस यहीं पे रुकना चाहूंगा, देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक दोपहर का है। दो मैं बज गया समझ है, गया। मुझे खाना ही बनाना है जाके। Anyway, बहुत अच्छा हाँ लगा बात हम, करके यार, तुमने इतनी सारी बातें मेरा करी। भी रात का 1 बज गया है। और अरे मेरा भी अरे, रात का 1 बज गया। सॉरी भाई, हाँ, नहीं मैं भाई, आई भी, एम सो सॉरी। नहीं, मैं थोड़ा इस वक्त ही सोता हूँ अच्छा अच्छा बेसिकली अच्छा। मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं, चलो बढ़िया है। आप फ्री हो, हाँ। मैं नहीं आप नहीं, फ्री बहुत हो, अच्छा है। नहीं, क्योंकि ऐसे मेरा, करेंगे हम लोग, ऐसी वीडियो हाँ बनाया करेंगे, जैसे कि 2-3 हफ्ते में एक बार फिर जो है हमने ठीक है, ऐसी बना के डाल हाँ दिया। इससे पता चलेगा कि भाई बांग्लादेश में या बांग्लादेश के लोग जो है क्या सोचते हैं। एनीवे, हाँ फिर ठीक मैं है, यही ठीक। कहना चाहता हूँ लोगों से कि एक्सपर्ट नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हम लोग बस ग्राउंड रियलिटी बात करते हैं, एक हाँ, अगर आम कुछ आदमी। गलती हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गलती हो गया तो माफ कर देना, जज क्योंकि मत मैं करना भी हम लोग। बांग्लादेश का उतना, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, बांग्लादेश का इतना के नॉलेज नहीं बांग्लादेश है। के बारे में जानते हैं अच्छे से। मैं इंडिया का हूँ, पर मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, पर भी मेरे लोग रहते हैं इंडिया में, मैं इंडिया ट्रैवल करता रहता हूँ, इंडिया की हाँ, चीजें पता रहती है मेरा कि यार। कुछ इंफॉर्मेशन गलत हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पर इंफॉर्मेशन। ये गलत नहीं हो सकता कि ग्राउंड रियलिटी में लोग चाइना को फेवर करते हैं, ये जो उन्होंने कहा है ये बिल्कुल सच कहा हाँ है। हाँ 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 हाँ। हाँ। भाई उसने, जो भी कमेंट आए आप ही रिस्पॉन्ड कर देना, है ना, क्योंकि बेटर मुझे पता वो है 95% लोग आपको पाकिस्तान ही। को भी सपोर्ट करते हैं, हाँ, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा ठीक नाइन्टी है, फाइव ठीक परसेंट लोग आपको ही कमेंट करेंगे, तो आप रिस्पॉन्ड कर देना उस चीज पे, ठीक है। है, हाँ ठीक है, एनीवे, ठीक है। थैंक यू सो मैं मच, ठीक है, हम लोग आपके इंस्टाग्राम वीडियो पे में बात कमेंट करेंगे। करूंगा, हाँ अगर हाँ बिल्कुल किसी बिल्कुल। किसी को, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कमेंट कर पूछना देना, है तो ठीक है। पूछ। भाई मैं हाँ इस ठीक है। वीडियो को कल डालूंगा, फिर तुम आराम से देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। हाँ, मेरा चल। चेहरा चेहरा अरे हटा देना। सब ठीक है। ब्लर कर दूंगा, सब हटा दूंगा, सब कर दूंगा। ठीक है। हाँ ठीक है। टेक केयर ब्रदर, टेक केयर, है ना। चलो भाई, जो है बेसिकली छोटे हैं, अभी स्कूल में हैं, ये बांग्लादेश में रहते हैं, बांग्लादेशी हिंदू है बाय द वे। ये मेरे लाइव चैनल पे पहले भी आ चुके हैं, मुझे फॉलो करते हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे अप्रोच करा, बोला कि
अगर हम आपस में बैठ के कुछ टॉपिक पे बात कर सकते हैं तो अच्छा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, टाइम निकालते हैं। तो मैंने कहा ओमेगल पे बात कर लेते हैं। तो ये भाई साहब ओमेगल पे आए थे। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर लोग किसको प्रेफर करते हैं, चाइना को या इंडिया को प्रेफर करते हैं। तो वो इन्होंने आपको ऑलरेडी ग्राउंड रियलिटी बता दी है आपको। ये हिंदू है, अगर ये होता तो सच बोल सकते थे कि नहीं इंडिया को। पता प्रॉब्लम इसकी, आप वो सुनना चाहते हो जो आपको मजा आएगा सुन के, या आप वो सुनना चाहते हो जो ग्राउंड रियलिटी है। मैंने कल भी 4 लोगों के, नेपाल से लोगों से बात कर रहा था, और चारों ने कहा था कि हम इंडिया को प्रेफर नहीं करते हैं। मैं आपको वो वीडियो में डालूंगा आगे जाके। पर मैं आपसे अभी भी वही कहना चाहता हूं, आप क्या देखते हो न्यूज में वो एक अलग है, आपको क्या बताया जाता है वो एक अलग है, पर एक ग्राउंड रियलिटी क्या होती है वो अलग है। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। आप नहीं देख पा रहे हो, आपको झूठ लगता है, आप ओमेगल खोलो, नेपाल का टैग डालो और नेपाल के लोगों से बात करो। 10 में से 9 लोग बोलेंगे कि हम चाइना को प्रेफर करते हैं। फिर भी तो ये एक एक कंसर्न होना चाहिए इंडिया के लिए कि आखिर हमारी नेबरिंग कंट्री जो है वो ऐसा क्यों सोचती है, वहां के लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, और उनको ये देखना चाहिए। अब बांग्लादेश का आपको ऑलरेडी मिल गया। एनीवे, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करो, और आप मुझे रिक्वेस्ट करो कि हम मैं चाहता हूं कि मैं आपके लाइव में आके बात करूं। तो हम लोग कभी भी सैटरडे संडे जब भी टाइम निकाल के हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। अभी मंडे टू फ्राइडे में बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मेरा काम होता है। जब तक मैं आऊंगा इंडिया में ऑलरेडी रात के 3-4 बज चुके होंगे, तो बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सैटरडे संडे आप कभी भी टाइम निकाल के बात करके, आपकी बात अगर आपको लगता है पहुंचाना है लोगों लोगों तक, आप मुझसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पे। बहुत अच्छे हैं। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हो भाई से, तो आप कमेंट में डाल सकते हो, भाई उसका रिप्लाई कर देंगे। अगेन मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, जो एक्सपर्ट गुरु बनते हैं ना कमेंट सेक्शन के अंदर, ओमेगल पे कोई एक्सपर्ट नहीं बैठता है। ओमेगल पे एक आम आदमी बैठता है। आप कहते हो कि सामने वाले को नॉलेज नहीं है। अरे भैया, हम पॉलिटिशियन नहीं है। आपको पॉलिटिशियन की आवाज सुननी है, आप एनडीटीवी चले जाओ, रिपब्लिक टीवी चले जाओ, जी न्यूज, एबीपी, हजार चैनल है, वहां जाके सुन लो। अगर आपको किसी को इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात करना है, आप अलग चैनल पढ़े हुए हैं, आप वहां जाके देख लो, ठीक है। ये है, मैं यहाँ पे एक आम आदमी क्या सोचता है ग्राउंड पे, मैं वो लेके आता हूँ यहाँ पे। उसके ओपिनियन आपके ओपिनियन से अलग हो सकते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्राउंड रियलिटी। सरकार भले कितना भी काम कर ले, अगर एक आम जनता को नहीं दिख रहा है, वो मैं आप तक लेके आता हूँ। सिंपल सी बात है। अगर आप भड़कते हो, अगर आपको लगता है गलत है, भाई आपकी गलती है। अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे मत आओ, ये चैनल बिल्कुल गलत है आपके लिए, आप जाके न्यूज देखो। पर अगर आप यहाँ पे इसलिए आए हो कि एक आम आदमी क्या सोचता है, आप जो है मेरी वीडियो देख सकते हो। एनीवे, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके जो भी सवाल है आप नीचे डाल देना कमेंट सेक्शन में, भाई जो है वो आपका रिस्पॉन्ड कर देंगे। चलिए फिर, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।